दोस्तों आज हमारे साथ गेस्ट हैं। उन्होंने आपके देखते देखते अपना ब्रांड बिल्डअप किया और मेरे ख्याल में आप में से कोई शख्स नहीं होगा जो उनको जानता ना हो उनकी आवाज से। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद फ्रॉम सेगल मोटरस्टार्ट पीके। आपने कब स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया था, क्या आपका फैमिली बिजनेस था पहले? आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। ईपीएफ है, मॉडिफिकेशंस और बाकी एक्सेसरीज हैं, यूटिलिटीज हैं, गैजेट्स हैं। मतलब सिर्फ गाड़ियां नहीं हम सेल कर रहे हैं अभी। साथ अगर आपने एक चीज़ ना बताई तो लोगों का चस्का सारा खराब हो जाएगा। आपकी ऑफलाइन ऑनलाइन सेल्स होती कितनी है पर मंथ? भाई बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। 2 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया। मैं अगर 10-14 साल पहले सिर्फ पैसों के पीछे ही भाग रहा होता ना तो कसम से आपके सामने ना बैठा होता। मुझे लिटरली ऑफर्स आई हैं कि आप दुबई में क्यों नहीं करते। आपकी लाइन कौन सी थी नाकामियों की? बहुत ज्यादा थी। जो आज 2024 में ऑनलाइन नहीं है वो 10 साल पीछे। मिंटगोमरी रोड पे वाहिद लड़का था जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा था और वीडियो बनाता था, तो लोग कहते थे तू ऑनलाइन बेच चल। आज वो जब बनाने बैठे हैं तो उनसे बनता ही नहीं। खुदा के लिए मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें। यस। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हमारे साथ गेस्ट हैं जिन्होंने आज से 14 साल पहले एक ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट किया था। आप सब दोस्त उनकी आवाज़ को जानते हैं। उन्होंने आपके देखते देखते अपना ब्रांड बिल्डअप किया, अपनी चीज़ें बेचीं और मेरे ख्याल में आप में से कोई शख्स नहीं होगा जो उनको जानता ना हो उनकी आवाज़ से। और आज हम उनका चेहरा आपको दिखाएंगे, उनसे बातें करेंगे, उनका बिज़नेस कैसे सेटअप किया उन्होंने, ये सब कुछ बातें करके आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे। तो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद फ्रॉम सेगल मोटरस्टार्ट पीके। और इस वक्त मैं शहजाद भाई के पास बैठा हुआ हूँ। भाई आई एम ऑनर्ड। सोचा भी नहीं था मैंने। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका अंदाज़ है जो हर एक वीडियो में था और लोगों ने माशाल्लाह इतनी बार सुना कि सबके जहन में एक ये सवाल आता होगा कि ये हैं कौन, कैसे कि दिखते हैं। आपको देखा नहीं होगा पहले, अब चंद एक वीडियोस आपकी हैं जिनमें आप नज़र आते हैं। तो खैर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि हमारे शो में तशरीफ़ लेके आए। आपकी जो बिज़नेस की सक्सेस स्टोरी है, यकीन जानिएगा हमारे जो लोग हैं, जो हमारे दोस्त, हमारे शागिर्द यहाँ पे सुनते हैं, देखते हैं, ये बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं ऐसी बातें पूछने वाला हूँ आपसे जिसमें बिज़नेस की बातें होंगी। बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि आप कुछ छुपाएंगे नहीं। 100%। ज़बरदस्त। देखिए जिस बात से फ़ायदा होगा लोगों का वो क्यों नहीं करेंगे यार। अच्छा मुझे ना यंग लोग पता पसंद क्यों हैं? यंग लोगों की ज़हन डिफरेंट है। ये रवायती अंदाज से ना इल्म को छुपाते नहीं हैं। बिल्कुल। ये कहते हैं ठीक है मेरा नसीब मेरे साथ है और दूसरों को बताना चाहिए। साद का ताल्लुक है सैगल मोटर्स से। आपने सुन लिया उनका स्टाइल। और सैगल मोटर्स 14 साल से काम कर रही है। अब पाकिस्तान में इसकी डिफरेंट जगह पे फिजिकल ब्रांचेस भी हैं जहाँ पे जाके लोग अपनी गाड़ियों के पुर्जे ले सकते हैं, कई चीज़ें वहाँ से चेंज करवा सकते हैं और अपनी गाड़ी को ओवरऑल करवा सकते हैं, जिसमें वो पीपीएफ है, मॉडिफिकेशंस और बाकी एक्सेसरीज हैं, यूटिलिटीज हैं, गैजेट्स हैं। मतलब सिर्फ गाड़ियां नहीं हम सेल कर रहे हैं अभी, और वरना वो रह गया, बाकी वो तो इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा मुझे ना पता नहीं था ये पीपीएफ क्या होता है। तो मुझे ऐसे गाड़ियों का शौक़ नहीं है, गाड़ियों के मुतल्लिका चीज़ों का शौक़ नहीं है। तो मुझे किसी ने बताया था कि ये ऐसी कोई चीज़ होती है। तो पहली बार मैंने देखी आपकी वीडियो में था कि पीपीएफ क्या चीज़ है, कैसे कलर चेंज करते हैं इसका और वो पूरी स्किन उसकी। सबसे पहले थोड़ी सी स्टोरी हम सुनना चाहेंगे कि आपने कब स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया था, क्या आपका फैमिली बिजनेस था पहले? नहीं, ये मैंने आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। और जब मेरे वालिद साहब का तो सीएनजी का बिज़नेस हुआ करता था। और मतलब उस वक्त आपको पता है 2010 में सीएनजी के ऊपर जवाल वैसे ही आना शुरू हो गया हुआ था। तो माय फादर एक्चुअली सजेस्टेड मी कि कोई एक डिफरेंट काम करना चाहिए, बजाय वही एक आपके वालिद साहब के बिज़नेस को ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि आगे एक नज़र आ रहा है कि ये फील्ड बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। तो मेरे कज़न्स और दोस्त कुछ ऐसे थे जो कि मुझसे बड़े एज में, वो
कार एक्सेसरीज का काम किया करते थे, कार पार्ट्स का किया करते थे। कोई बदामी बाग में करता था, कोई मिंटगोमरी रोड लाहौर पे करता था, यानी यही मार्केट्स थी पहले। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम ना इस लाइन में जाओ जहाँ तुम्हारे कजन्स वगैरह हैं, देखो माशाल्लाह कितनी तरक्की कर ली है उन्होंने, तो वक्त के साथ गाड़ियाँ तो बढ़ेंगी, तो ये वाला काम ठीक रहेगा। एक दूसरी साइड हमारे पास थी कि हम लोग कोई नए बिजनेसेस स्टार्ट करें, जैसे जिप्सम एक्सपोर्ट का काम चल रहा था उस वक्त। इसके साथ साथ ये फ्लोर टाइल्स का, जैसे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी आपको पता है बहुत अच्छा था, है भी, और उसमें इस तरह की प्रोडक्ट्स मंगवाएं। तो हमने कहा कि कुछ डाइवर्सिफाई भी करते हैं, चलो ठीक है, अब ठोकरें तो खानी है, अब इधर उधर जहाँ से अब देखते हैं कहाँ से बिजनेस चल सकता है। और आपको पता है एक लेगेसी आपकी चल रही होती है और एकदम से एक नया बिजनेस स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है बंदे को। तो खैर मैं आ गया कार एक्सेसरीज के अंदर। शुरुआत में मैंने कार पार्ट्स का भी काम किया, टोयोटा पार्ट्स का और एक्सेसरीज दोनों साइमल्टेनियसली मैं चलाता रहा कि उसके अंदर जौन सा भी रिस्पांस मुझे ज़्यादा अच्छा मिलेगा तो मैं टेस्ट एंड ट्रायल करता। मेरे वालिद साहब की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर। उन्होंने बस कहा था कोई बात नहीं यार, कितना नुकसान कर लेगा, कोई बात नहीं, बात ये नुकसान तो होने नहीं देगा, लेकिन ये इसे ये पता चल जाएगा जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, जब तक ये एक्सपीरियंस नहीं करेगा, इसको कैसे पता चलेगा इसने टोयोटा पार्ट्स का काम करना है या एक्सेसरीज का करना है। तो टोयोटा पार्ट्स के अंदर सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उसके अंदर चाहे वो टोयोटा पार्ट्स हो, सुजुकी हो या होंडा के पार्ट्स हों, मिंटगोमरी रोड के ऊपर ना उसके अंदर हर एक ओरिजिनल प्रोडक्ट की कॉपी मिलती थी। तो जब कॉपी बेचते थे तो बचते थे पैसे, ओरिजिनल के ऊपर पैसे नहीं बचते थे। तो मैं कहता था कि यार कॉपी अगर बेचनी है तो कॉपी बता के बेच लो, लेकिन वहाँ चक्कर ही कुछ और चल रहा था, वहाँ पर कॉपी को ही ओरिजिनल करके सेल किया जा रहा था। मैंने कहा ये मेरे बस का काम नहीं है, मैं फिर एक्सेसरीज का ही करता हूँ। तो चाइना की प्रोडक्ट्स थी ये सारी, इसमें बहुत ऐसे लोग थे उस वक्त चाइनीज़ प्रोडक्ट को भी ताइवान करके सेल करने की कोशिश करते थे। तो बहरहाल मेरा फिर ये था कि मुझे डायरेक्शन मिल गई, पैशनेट शुरू से ही था गाड़ियों में, ठीक है। तो वो ये था कि चीज़ों को पिक करना बहुत इजी हो गया मेरे लिए। एक लेमैन के लिए बताना कि ये बम्पर है, ये स्पॉइलर है, ये चीज़ें शायद मुश्किल होता हो। हम खुद अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई किया करते थे तो हम पता था सारा कुछ। तो बस इस तरह से शुरुआत हो गई और सिलसिला चलता गया। सबसे पहले आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया था कि ऑफलाइन, जो साइकिल मोटर्स के नाम से? मैंने ऑफलाइन स्टार्ट किया था। कहाँ पे? मैंने मोंटगोमरी रोड से स्टार्ट किया था। उस वक्त ऑनलाइन का तो ट्रेंड था ही नहीं, और मोस्टली जो फेसबुक या ऑर्कट, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो यूज़ किए जाते थे उस ज़माने में, ये हाई फाइव के नाम से, इफ़ यू रिमेंबर, तो ये बेसिकली बस वो ये था जैसे एक ज़माने में MIRC नहीं था कि बैठ के आपने चैट करनी है, तो वो एक शौक होता था। लोग कहीं किसी ने सोचा नहीं था कि बिजनेस भी इनके ऊपर हो सकता है। बस वो जाके एक थ्रेड्स बनते थे और लोग चैट कर रहे हैं, बस मजाक चल रहा है वहाँ, गपशप चल रही है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप चीज़ें सेल कर सकते हो यहाँ पर। मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया। आज आपकी कितनी फिजिकल ब्रांचेस हैं? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 14 फिजिकल ब्रांचेस हैं, जिसमें 10 आपकी लाहौर में, 2 आपकी सियालकोट में, 2 फैसलाबाद में। अभी फैसलाबाद में जो मैं बता रहा हूँ वो एक कार एक्सेसरी स्टोर भी हम ओपन कर रहे हैं। पहले हमने PPF का स्टोर ओपन किया था। सही। पहले हम ज़रा मार्केट जज करना चाह रहे होते हैं, पहले PPF का स्टोर खोलते हैं, हम देखते हैं भाई मार्केट में जान है, शहर में लोग हैं पैसे खर्च करने वाले, तो फिर हम पहले हम बकरी लेके जाते हैं, उसके बाद फिर हम जो है ना बड़ा शिकार लेके जाते हैं फिर एक्सेसरी स्टोर खोलते हैं। अच्छा, ऑनलाइन सेल्स आपकी ज़्यादा होती हैं या ऑफलाइन? अब तो देखें ऑफलाइन ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आप देखें फिजिकल स्टोर्स ज़्यादा हैं, और फिर कुछ पाकिस्तानी मेंटालिटी भी ऐसी होती है कि यार ऑनलाइन छोड़ो यार, जाके खुद देखेंगे चीज़, परखेंगे, समझेंगे, हो सकता है उसके अलावा कोई और चीज़ पसंद आ जाए, तो वो ज़्यादा प्रेफर यहाँ पे करते हैं। ऑनलाइन में ये होता है कि कई बार चीज़ों का पता नहीं लग रहा होता, कई बार लिमिटेशंस होती हैं, आपकी 2-4 पिक्चर्स लगी होती हैं, लोगों को क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही होती, कंटेंट कई बार इतना क्लियर नहीं होता, लोगों को पढ़ने का शौक भी नहीं है, लोगों को वीडियो देखने का ज़्यादा शौक है। अब वो रीडिंग से ज़्यादा वॉचिंग की तरफ आ गए हुए हैं, इसीलिए हम वीडियोज़ ज़्यादा बना रहे होते हैं। वरना आपको याद होगा ब्लॉग्स वगैरह ये लिखे जाते थे, पढ़ते थे लोग, अब वक्त के साथ वो उनका पढ़ने वाला जो है ना टेम्परामेंट कम हो गया हुआ है, वॉचिंग वाला ज़्यादा हो गया हुआ है। तो फिर ये होता है कि वो जब देखते हैं तो मंगवाते हैं। अब जिसके लिए आना मुश्किल है इन 3 शहरों में, अब जैसे कराची के लोग हैं बहुत ऑर्डर करते हैं,
मेरी 60% ऑनलाइन सेल्स कराची के लिए, बाकी 40% हैं जो लोग दूसरे शहरों से मंगवा रहे हैं, जैसे इस्लामाबाद में मंगवाते हैं, मुल्तान मंगवाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम फिजिकल आउटलेट एक खोल दें ताकि लोगों के लिए आसानी हो। अब एक चीज़ कोई मंगवा रहा है, गाड़ी का बम्पर मंगवा रहा है, तो उसने फिट भी तो करवाना ही है ना। एक गाड़ी की LEDs मंगवा रहा है तो उसने फिट भी तो करवानी है। अब वो हमसे चीज़ मंगवा के फिर मार्केट में किसी मैकेनिक के पास जाएगा, इलेक्ट्रिशियन के पास जाएगा, पता नहीं कैसे लोग काम करते हैं, कितना एक्सपीरियंस है, तो वो घबरा रहा होता है कि यार मेरी करोड़ रुपए की गाड़ी है, मैं जो है जब ले ही सैगल मोटर्स से रहा हूँ तो सैगल मोटर्स पे जाऊँ। तो इस वजह से जो है कई लोग होते हैं जो कि आउटलेट पे आना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी वजह से हमारी आउटलेट की सेल्स ज़्यादा होती हैं। ऑनलाइन की सेल्स थोड़ी सी उससे कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा कार एक्सेसरीज़ का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा ही है, जिसमें प्योरली कार एक्सेसरीज सेल होती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के दूसरे ब्रांड जो मार्केट प्लेस हैं, मार्केट प्लेस के अंदर आपकी 500 चीज़ें होती हैं और डिफरेंट एक मॉडल है, लेकिन एक सोली जो एक बिजनेस ओन कर रहा है उसके अंदर जो नंबर्स हैं, द नंबर ऑफ पार्सल्स वी डिस्पैच एवरी डे, वो सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सैगल मोटर्स के। साथ अगर आपने एक चीज़ ना बताई तो लोगों का चस्का सारा ख़राब हो जाएगा। वो इसी चीज़ को लेते हैं एज ई मोटिवेशन, लेकिन फिर भी आपका हक है, आप बताना चाहें तो ठीक है। आपकी ऑफलाइन ऑनलाइन सेल्स होती कितनी है पर मंथ? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो जैसे कहते हैं ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक है, सेल इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक है। हम ना शहजाद भाई फंस गए हैं एक चीज़ के अंदर कि हम लोगों को ना हुक भी तभी मिलता है वॉच करने का, व्यूअरशिप का, जब कोई मॉनेटरी वर्ड बोला जाए, जी 2 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया। वो जैसे आजकल वो वीडियोस बन रही है ना, वो घर दिखाते हैं, सिर्फ 2 अरब रुपए का आपको घर मिल रहा है, ठीक है। वो हुक है वीडियो का कि आपने स्टार्ट में ऐसी बात कर दी तो लोगों की टेंशन ग्रैब हो गई। यार मैं कहता हूँ कि ये अगर 10-14 साल पहले सिर्फ पैसों के पीछे ही भाग रहा होता ना, तो कसम से आपके सामने ना बैठा होता यहाँ पर। सही सही सही। मेरी मोटिवेशन पैसे ना तब थी ना आज है, मेरी है ग्रोथ। मेरा दिल करता है यार हर बंदा जाने मुझे, मेरा दिल करता है सैगल मोटर इतना बड़ा ब्रांड बन जाए कि वो ग्लोबल भी जाए। मुझे लिटरली ऑफर्स आई हैं कि आप दुबई में क्यों नहीं खोल रहे, वहाँ पे भी खोलें, वहाँ से तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और मजीद, वहाँ तो कितना बंदा आता है। मैं सोचता हूँ कि यार पहले पाकिस्तान कवर करना है। मेरा विजन कुछ और है। मुझे कोई ये नहीं है कि मैंने कोई रोल्स रॉयस लेनी है, मैंने कोई गाड़ी, बात ये अल्लाह ताला ने मुझको इतना माशाल्लाह दिया है, उसने दिल के अंदर इतना पुर कर दिया हुआ मुझे कि मेरी चाहत ही ख़त्म हो गई है ये इन ख्वाहिशात की। और मेरा ख्याल है ये ही मेरी दुआ भी थी कि ये ऐसी ख्वाहिशात मटीरियलिस्टिक ख़त्म हो जाएं। अब ख्वाहिश कुछ और रह गई हुई है। अब इस लेवल के ऊपर सोचना पड़ता है कि यार सेल्स को बूस्ट कैसे देना है, अब कैसे हर घर तक पहुंचना है। अभी आपने जिक्र किया ऑफ कैमरा मुझसे कि मुझे इतना कोई गाड़ियों का शौक नहीं। यकीन माने आप मेरी टारगेट ऑडियंस के अंदर आ गई हैं। मेरा ना एक वो ज़हन में आया कि क्यों शौक नहीं है, मैं वीडियोस बना बना के शौक पैदा करता रहा हूँ लोगों के अंदर, और इनके अंदर अभी तक शौक पैदा नहीं हुआ। तो अब तो आपने मुझे और ज़्यादा मोटिवेट कर दिया हुआ है कि हाँ अभी और भी लोग हैं। नहीं, मुझे मसला पता क्या है, मेरी गाड़ी यकीन कीजिएगा जब मैं बेचूँ ना तो हर बंदा बाय करना चाहेगा। भला क्यों? आप अंदाज़ा करें सबसे कम ही चली होती गाड़ी। अभी मैंने ली थी गाड़ी 1.5 साल पहले, एक गाड़ी ली थी, और ये मेरे भाई मुझे लेके गए थे लेने के लिए। मैं तो बस पुरानी गाड़ी चल रही थी, ठीक है। तो भाइयों ने कहा भाई आप बस एक चक्कर लगा लें, बाकी हम कर लेंगे मैनेज। मुझे था कि चक्कर लगाने पड़ने मुझसे नहीं होगा। अब वहाँ से ने गाड़ी ले ली और 1.5 साल में कितनी चली है, इस वक्त 11,000 किलोमीटर है। तो वो भी अगर मैं 3-4 टूर ना करता लंबे तो ये ना होती, शायद 6-7 हज़ार होती। यानी घर में खड़ी रहती है, चलती नहीं है। दूसरा, मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं है कि कौन सी गाड़ी में फ़ीचर क्या होते हैं, यानी कभी सोचा नहीं है। हाँ, मेरे जो छोटे भाई हैं या मेरे बच्चे जो हैं उनको बड़ा शौक़ है इसका, वो तो बड़ी पहचान रखते हैं गाड़ियों की। बस आप पे मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, मेहनत आप बिल्कुल कीजिए, और ये वाकई अच्छी बात है, यानी दूसरों को मोटिवेट करना। जो आपने बात की ना, आप मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल तक अकेले शख्स हैं मेरे अलावा जो मुझे मिले हैं, और जिसने ये कहा है कि मैंने बिज़नेस को पैसे के लिए शुरू नहीं किया था। मैं एग्जैक्ट ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं सबको मुझे सारे आके कहते सर कि कैसे पैसे कमाएं। मैंने कहा भाई मैं क्या बताऊँ, मैंने तो सचमुच जब किया था किसी को शोखी मार्केट दिखाने के लिए किया था, सॉफ्टवेयर डेवलप करना सीखा था।
तो बस मुझे मेरी दोस्तों ने कहा कि बड़ा कम होता है पाकिस्तान में, अर्ली वो 24 साल 22 साल पहले। मैंने सिर्फ इसलिए सीखा कि मैं दिखाऊं, वो इतना मुश्किल काम था, मैंने कर लिया। फिर पता चला इसके पैसे भी मिलते हैं। तो मैं तो हैरान हुआ बाद में। तो बाद में एज ए कैरियर मेरे गुरुजी थे, उन्होंने कहा अगर आपका पैशन है उससे प्रोफेशन बनाओ, ये तुम इंजॉय करोगे काम करते, वरना थक जाओगे। फिर इसको मैंने एज ए प्रोफेशन भी लिया, इससे पैसे भी कमाए। तो ये अच्छी बात है, यानी कि काम को काम के लिए करना चाहिए। बिल्कुल। अगर काम में आपकी मिलावट अगर हो जाए इसकी लालच की, तो आप सक्सेसफुल होंगे नहीं। बिल्कुल, आपका फोकस बेसिकली डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आप यकीन माने, आई डोंट वॉच न्यूज़, आई डोंट वॉच पॉलिटिक्स, क्रिकेट मैचेस। मैं, लोग शायद कहेंगे बहुत ड्राई है, लेकिन अगर आप गूगल ट्रेंड्स पे जाके देखें तो आधी आवाम जो है सारा दिन बैठ के मैच देख रही है या पॉलिटिकल उसके ऊपर ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें, इनसे मैं लर्न क्या कर रहा हूँ, ये इससे लर्न नहीं कर रहा बैठ के। मेरा आप इंस्टाग्राम खोलें, आप मेरा फेसबुक खोलें, उसके अंदर आपको मिलेंगी एडिटिंग स्किल्स। किस तरह गोरे एक एडिटिंग ट्यूटोरियल दे रहे हैं, किस तरह से उसको देख के मैं सेव करता हूँ। मैं कहता हूँ यार अब ये करना ट्राई, अब ये करना ट्राई, और ख़ुद करता हूँ। मैं टीम भी रखी हुई है, लेकिन एक शौक है ना, एक पैशन है, तो दिस कीप्स मी मोटिवेटेड। मुझे पता है कि मैं पैसे के पीछे भागना होता तो बात सीधी सी है कि लेके आता घटिया प्रोडक्ट, सस्ती प्रोडक्ट, और उसके बाद जो है वो जिस तरह लोग होलसेल कर रहे होते हैं, भाई पीछे क्यों रह गए लोग? क्योंकि लोगों का फोकस यही होता था। हमारी मार्केट में 40 साल पुराने लोग भी बैठे हुए हैं, वहीं के वहीं हैं, क्यों ग्रोथ नहीं हुई है? आज भी उनका एक ही फॉर्मूला है, जो इंग्रेडिएंट है उनके बिजनेस का, कि यार कस्टमर सिर्फ डिस्काउंट या फिर सस्ती चीज़ के पीछे भागता है। मैंने वो बैरियर ही ब्रेक कर दिया। मैंने कहा क्यों भाई, कस्टमर तो अच्छी चीज़ भी मांगता है, कस्टमर तो टॉप क्वालिटी भी मांगता है। अभी आपके पास यहाँ आने से पहले मुझे एक कस्टमर का मैसेज आया कि यार साद भाई, वो आपने एक 90,000 रुपये का एक वूफर मंगवाया था, तो यार वो दोबारा मंगवाएं। अब यार यहाँ 90,000 का कोई लगवाता है? यहाँ पे तो 10,000 नहीं खर्च कर रहे होते थे लोग, लेकिन मैं लेके आया, लोगों ने पसंद किया। तो यानी ऐसे क्लाइंट्स भी तो हैं। तो मैं नीश क्लास खाली नहीं कर रहा, मैं मैसेज को कर रहा हूँ कवर। तो उसके अंदर इतना ज़्यादा मोटिवेट मैं होता हूँ इन चीज़ों से, कि इसी वजह से शायद अल्हम्दुलिल्लाह जिस पोजीशन के ऊपर हम बैठे हुए हैं, कि लोग एज अ ब्रांड कंसिडर करते हैं हमें, कहते हैं यार यहाँ से चीज़ अच्छी मिलनी है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके गुरु जी ने सिखाया है। भाई पैशन था, पैशन को प्रोफेशन के अंदर आपने कन्वर्ट करना है, पैसे भी बचेंगे आपको, और सबसे बड़ी बात ये, आप बोर नहीं होगे। आप फ्री में भी आज करना चाहें आप काम कर लेंगे। मेरे गुरुजी ने एक और चीज़ सिखाई थी जो मैं लोगों को सिखाता हूँ, लेकिन लोग सीखते नहीं हैं। और मैंने अपने बच्चे को भी कोशिश की, कुछ थोड़ा सा सीखा, बाकी नहीं सीख रहा। वो अभी बच्चा है तो शायद। उन्होंने कहा था कि जो शख्स भी दुनिया में साजिशों के पीछे जाता है ना, ये 90% लोग होते हैं बुद्धू उनमें होता है, और 10% वो लोग हैं जो साजिशें बेचते हैं। और आप माशाल्लाह उस 10% में हैं। तो जिनमें ख्वाहिशें ज़्यादा पैदा होती हैं ना, जो ख्वाहिशें पालते हैं, अपने गड़े खोदते हैं, वो कहते थे ये बुद्धू हैं। एक अच्छा मार्केटर वो राइटली इनको टारगेट करता है कि इनमें मैं ख्वाहिशें मज़ीद पैदा करूं। सच बात तो ये है। अच्छा, एक और चीज़ थी, मैं बड़े अरसे से चाह रहा था मैं किसी ऐसे शख्स को इनवाइट करूं पॉडकास्ट में जिसने पे दर पे सिर्फ नाकामियाँ ही झेली हों। क्योंकि अगर किसी के नाकामियों की लिस्ट में मिल जाए, उससे भी तो लर्निंग पॉसिबल है। बिल्कुल। लेकिन होता ऐसे है कि जिस शख्स ने भी आज कामयाबी हासिल की हो, ये हो ही नहीं सकता कि उसकी नाकामियों की लाइन ना लगी हो। 100% यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। यस। आपकी लाइन कौन सी थी नाकामियों की? बहुत ज़्यादा थी। बात यह है कि इसमें शायद मेरा ख्याल है लोगों को लगता है कि यार पता नहीं एकदम से वो ओवरनाइट सक्सेस मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइकिल मोटर के मामले में लोगों को पता है, दे हैव सीन माई जर्नी फ्रॉम दैट स्मॉल शॉप टू दीज 14 स्टोर्स, ऑनलाइन शॉप, और उन्होंने देखा है तब भी मैं इसी तरह एनर्जी के साथ वीडियोस बनाता था, आज भी उसी तरह आता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई बीच में ज़रा सी भी चेंज लाया, सिवाय कि मैं फेस दिखाना शुरू हो गया। वो भी दिखाना ज़रूरी था ब्रांड क्रेडिबिलिटी के लिए। हर बंदा पूछ रहा होता था। कहीं एक कमेंट ने जो है ना मरवा दिया था। उसने लिखा हुआ था कि यार इसको तो किसी ने देखा भी नहीं है, ये किसी दिन भाग गया फिर। यार दिखा देते हैं यार फेस, ठीक है, ताकि इनको यकीन आ जाए। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि ना, नाकामियाँ
क्यों नहीं हुई? जब मैं स्टार्ट में आया तो टोयोटा का पार्ट्स जब करने थे तब वो नहीं चलता था काम, नहीं चलता था। मैं सारा दिन बैठा रहता था इंतज़ार में। अब ये भी एक चीज़ है ना, आप इंतज़ार में बैठे हुए हैं और आपको एक स्टीरियोटिपिकल किस्म की बातें मिल रही हैं बड़ों से कि यार गाहक ते मौत ता पता नहीं होंदा, ठीक है, फिर जी वो गाहक जो है ना कभी भी आ सकता है। यार ये दिस इज़ एरा ऑफ डिजिटल मीडिया। अब गाहक नहीं आएगा, अब आपको बुलाना पड़ेगा। अब वो कौन सा मीडियम आप इस्तेमाल करते हैं? उस ज़माने में लोग न्यूज़पेपर पे देते थे, मैगजीन्स में देते थे, फ्लायर बांट रहे होते थे, जुम्मे की नमाज ख़त्म हुई तो बाहर फ्लायर बांट रहे हैं। एक तरीका होता था उस वक्त। फिर सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया से आपने बताना है कि भाई ये मेरे पास है। आज आप देखें आपके सामने कितनी वीडियोज़ आ रही होती हैं। कोई बंदा एक घर में एक कमरे के अंदर सारे वो हाई कॉपी बैग्स लगा के वीडियो लगा देगा कि एक ऐसा गोदाम आपको दिखाता हूँ, ये इकबाल टाउन में इस जगह करके है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये मिल रहा है। क्या है उस तक? वैसे तो कोई गाहक नहीं पहुँच सकता था, लेकिन उसने आगे से वीडियो बनाई है ताकि लोग वहाँ पे पहुँचे। लोगों ने अपने वेयर हाउसेस का दिखाना शुरू कर दिया कि भाई ये देखो हमारी कोई फिजिकल आउटलेट नहीं है, लेकिन आप यहाँ से आके ले सकते हैं। सो वो जो स्टीरियोटाइप ब्रेक करना था उसके अंदर बड़ा ज़रूरी था ये पुराने कन्वेंशनल इस तरह के मेथड्स को ख़त्म करना था। हमें लोग आके इस तरह की बातें करते थे, यानी कस्टमर जो है ना वो कई बार शॉपकीपर की इज्जत ही नहीं करता था, ठीक है। बहुत ऐसे चैलेंजेस थे कि वो इसमें फेलियर्स की अगर लाइन लगाई जाए तो ऐसी 5000 प्रोडक्ट्स है जो कि अपने जेन से सोची थी कि लेके आऊँगा, चलेगी, नहीं चली, ख़त्म हो गई, लॉस हो गया। तो ये सब तो चलता ही रहता है। आप डीमोटिवेट, कितने एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए, कितने एक्सपीरियंसेस झेले। एक टाइम आया मैंने कहा यार ये लोगो का बिजनेस बड़ा अच्छा है यार, ये लोगोस मंगवाता हूँ, जितनी गाड़ियों के होते हैं लोगोस, ठीक है, मंगवाए, कोई अच्छी खासी क्वांटिटी मंगवाई। तो जब लेके आया तो लोग कहते थे यार ये कौन लगाता है। अब आप डीमोटिवेट हो जाते हो, यार आपका डिसीजन गलत हो गया। एक और भी चीज़ है, जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो ना तब आपके डिसीजंस भी सारे गलत हो रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली होता है। और जब अच्छा वक्त चल रहा होता है तब डिसीजंस भी सारे के सारे आपके खुद ही आपके हक में आ रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सक्सेसफुल बंदा होगा उसने पीछे फेलियर्स झेली हैं। मैंने भी झेली हैं, काफ़ी ज़्यादा झेली हैं। अभी भी ये छोटी छोटी फेलियर्स होती हैं। इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई तो वीडियो चली ही नहीं, लोगों ने पसंद ही नहीं की। और वही जिस वीडियो के ऊपर आपने मेहनत नहीं की है वो चलाई तो वो एकदम से मिलियंस में चली गई। तो ये तो चलता रहता है लाइफ के अंदर, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। हाँ, यू हैव टू फाइट विद इट, ठीक है। आपको डीमोटिवेट नहीं होना, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, तो फिर ही चलता है। मुझसे आज तक लोग कहते हैं यार आप इतने व्हाट्स कीप यू मोटिवेटेड। मैंने कहा आप लोग, ये कस्टमर्स, ये लोग जो अप्रिशिएट करते हैं, ये व्यूअर्स, इसी तरह हिम्मत आती रहती है, कॉन्फिडेंस आता है। शायद अगर खुदा न खास्ता जो कुछ आपके पास है ये छिन जाए, लेकिन इल्म यही रहे, तजर्बा यही रहे, तो आपने स्क्रैच से नया बिजनेस स्टार्ट करना हो तो क्या क्या स्टेप उठाएंगे? अच्छा, ये मैंने सोच लिया हुआ था। ये आज से कोई 2 साल पहले, 1.5 साल पहले ना, बहुत ज़्यादा जब ये इंपोर्ट के प्रॉब्लम्स आ रहे थे और आपको पता है बहुत ज़्यादा एक हवा में चल रहा था कि हर बंदा भाग रहा है, पाकिस्तान से जा रहा है, तो मैं सोच में पड़ गया कि यार हमारी लाइन में ना एंट्री तो है, एग्जिट नहीं है। मतलब एग्जिट करना इज नियरली इम्पॉसिबल। इतनी इन्वेंट्री, इतना कुछ, एक पूरा सेटअप। यानी मैं एक प्रॉपर्टी डीलर होता तो शायद आज मैं सारा कुछ बंद करके सीधा बाहर चले जाता, डॉक्टर होता तो बाहर चला जाता, लॉयर होता तो बाहर चला जाता, लेकिन एज अ बिजनेसमैन मैं ये सब छोड़ के तो जा नहीं सकता। लेकिन अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं बाहर जाके एक ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ तो क्या करूँगा? मैंने कहा मुझे तो यही काम आता है, बेचना, सेल करना। मैं तो सब सेल कर सकता हूँ, तो मैं एक सेल्समैन ही हूँ। ये सेल्समैन ही होता है जो एक बिजनेसमैन बनता है। जो चीज़ एक बड़ा मशहूर है, प्लीज सेल मी दिस पेन, ठीक है। बेसिकली इट्स अ मेटाफर कि बेसिकली आप सब कुछ बेच सको। जिसको बेचना आ गया, जिसे बेसिकली लोग प्रोडक्ट को बेचने के पीछे पड़े होते हैं। आपने प्रोडक्ट बेचना नहीं, अगले की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। पहले उसको बताओ कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उसको जो है उसको दिखाओ प्रोडक्ट का, उसको सोल्यूशन दो। मेरे पास भी ऐसा ही था। मेरे पास कोई बंदा गाड़ी लेके आया और मैं आगे से कहता था यार आपकी गाड़ी का कलर बहुत डल हुआ है। तो कहता हाँ यार कोई अच्छी सी पॉलिश दिखाए। मैं कहता पॉलिश तो मैं दे दूंगा, आप 1 महीना कर लेंगे, 2 महीना कर लेंगे, उसके बाद फिर आपने इतनी करना। आप एक बार PPF ही क्यों नहीं करवा लेते?
आप पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगवाओ, पॉलिश की भी ज़रूरत नहीं है, 2 साल 3 साल सुकून मारो। अच्छा, अब उसे एक प्रॉब्लम नज़र आई, उसको नज़र आया, मैंने कहा यार देखो स्क्रैच भी नहीं पड़ेंगे, स्विल्स भी नहीं पड़ेंगे, कल को उतारोगे गाड़ी उसी तरह ब्रांड न्यू, कोई बेचनी हो गाड़ी तो आपका वैल्यू भी नहीं नीचे गिरेगी। तो उसको समझ आ जाती है, वो पिच कर जाता है। तो उसको पहले रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन उसको रियलाइज़ करवाना था। ये सेल्समैन का काम है। सेल्समैन का काम है कि ये करे। अब इस तरह की डीलिंग आपको किस एरिया में मिलती है, किस आपको कैटेगरी में मिलती है, मुझे बताएं ना। आपको ग्रोसरी स्टोर के ऊपर कोई डील करता है, आप ग्रोसरी लेने के लिए जाते हैं, सीधा एक कार्ट पकड़ते हैं, अपनी मर्जी से चीज़ें डालते हैं, ये मैगी आया, ये ब्रेड आई, सारा कुछ आया, चाहे अल्फता पे जाए चाहे इम्तियाज़ पे जाए, आपको पता है भाई मुझे क्या ज़रूरत है, आप कर लेते हैं। क्लोथिंग लाइन के अंदर आप अपनी पसंद से चीज़ लेते हो, लेकिन किसी की सजेशन से नहीं लेते। ठीक है, तो इस तरह के कितने आपके डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आपको सेल करना है। आप उस डिपार्टमेंट में जाओगे तो मैं तो भाई वहीं जाऊंगा जहां मुझे बेचना है, चाहे मुझे कोई गाड़ियों का काम करना पड़े, चाहे मेडिसिन का काम करना पड़े, चाहे मुझको अपैरल का करना पड़े, फूड का रेस्टोरेंट बनाना पड़े। तो भाई गुजर गया हूँ ना इन चीज़ों से, अब समझ आ गई हुई है, अब क्रैक कर लिया हुआ है कि कस्टमर एक्चुअली वो चाहता है जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। आप कौन कौन से स्टेप उठाएंगे अगर करना पड़ जाए तो? देखिए, सबसे पहले तो है ना, जो आज जैसे मैंने अपना सारा सिस्टम ऑटो पायलट पे किया हुआ है, ये ERP सॉल्यूशंस बहुत ज़रूरी हैं। आज भी हमारी मार्केट में आप जाएं, लोग हाथों से बिल बना रहे होते हैं, कंप्यूटर तक नहीं रखा हुआ। आई डोंट नो हाउ दे मैनेज द इन्वेंट्री, हाउ दे हैव फोरकास्ट सिस्टम, यानी क्या करते क्या हैं, यानी अकाउंट सिस्टम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैश फ्लो नहीं देख सकते, पता ही नहीं है कि यार हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो कैसे एनालिसिस निकालते हैं, बैलेंस शीट नहीं निकालनी आती, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालना आता। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना एनालिसिस, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए कुछ टूल्स होने चाहिए। पहला स्टेप तो ये है, क्योंकि अब जिस तरह स्टार्ट करना है तो उस स्टार्ट से पहले दिन से ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप कुछ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो क्या है। दूसरा, एक चीज़ जो मैंने सीखी है, ऑलवेज हायर पीपल हु आर स्मार्टर। शुरू में गलतियां हुई कि आपने ना हेल्पर टाइप लड़के रखे होते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। सोचा कि और जो स्मार्ट बंदा होता था, पढ़ा लिखा होता था, अच्छा सेल्समैन होता था, एक्सपीरियंस्ड होता था, वो पैसे 3 टाइम्स मांगता था। आप 3 टाइम्स पे कर दो उसे, वो आपको डबल करके दिखाएगा बिजनेस। ये फ़ायदा कोई नहीं है। आप हेल्पर रख लोगे और काउंटर पे खुद खड़े हो जाओगे और कहोगे यार मैं ही कर सकता हूँ जो सब कुछ कर सकता हूँ। तीसरा स्टेप जो मैंने अपना टाइम वेस्ट किया था, जो टाइम वेस्ट मेरा था, वो जो दोबारा मैं नहीं करना चाहूँगा, वो ये था कि मैं ना ट्रस्ट नहीं करता था एम्प्लॉयज़ के ऊपर बिल्कुल भी। मैं कहता था कि यार चाबी से ताले भी खुद खोल के शटर खोलना है जनाब, शॉप पे जाना है, बंद भी अपने टाइम पे करनी है, वसा नहीं खाना एक सेकंड का भी। वो जैसे स्टाइल था ना, लाइक वो गले पे खुद बैठना है, गले पे खुद बैठ गया जी। अभी भी ये चलता है हर जगह। आप आजम क्लॉथ मार्केट चले जाएं, आप बदामी बाग चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, मार्केटों में तो ऐसे ही होता है। लेकिन यही आप DHA में जाओ तो आपको किसी भी रेस्टोरेंट पे, किसी भी फार्मेसी पे, किसी भी स्टोर के ऊपर मालिक नहीं मिलेगा। दूसरी बात देखें, आपने स्केल करना है तो आपको कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि आप मौजूद नहीं हैं, आपकी टीम ही उसको कैश को मैनेज करे। ऐसा ही है, यू हैव टू फाइंड ट्रस्टवर्दी पीपल, यू हैव टू ट्रस्ट पीपल। आप सबसे फर्स्ट स्टेप सिस्टम था। अगर सिस्टम स्ट्रांग तो 2 नंबरी भी नहीं हो सकती। फर्स्ट स्टेप आपका आ गया कि सिस्टम आपका जब स्ट्रांग ERP वगैरह हो गया तो जो आप नेक्स्ट बंदा रखेंगे स्टाफ, एक पढ़ा लिखा रखेंगे। तीसरा स्टेप कि आप वो जो पढ़ा लिखा बंदा रखेंगे वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। आपका सिस्टम ज़बरदस्त होना चाहिए कि वो हेर फेर ही ना कर सके किसी चीज़। अच्छा, मेरा एक ज़मीनी सवाल है जो मैं हर गेस्ट से पूछता लाजमी हूँ, पूछता इसलिए ताकि सबकी राय लूँ, और छोटा सा सर्विस समझ लीजिए। अगर एक शख्स हो काबिल और एक हो ऑनेस्ट, दोनों में सिर्फ एक एक सिफत ये वाली मौजूद है, आप किसको हायर करेंगे? मैं शहजाद भाई काबिल इंसान को ही चूज़ करूँगा, क्योंकि उसकी ऑनेस्टी जो है ना, वो उसका कुछ पता नहीं, कोई स्केल नहीं है। तो काबिल आदमी अगर शरारती हुआ तो फिर सिस्टम है ना इस काम के लिए। अभी मेरे पास कितने लोग हैं जो काबिल हैं, कुछ शरारती भी हैं, पकड़े जाते हैं। बाकी आप देखें,
इस मुल्क के ना हालात कुछ इस तरह के होते जा रहे हैं कि शरीफ आदमी भी कहीं ना कभी बेईमान हो जाएगा, जो मजबूरी है। जिसके घर पे बिजली का बिल आया हुआ है, जिसके घर पे जो है बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, वो सर या तो टकरे मारेगा या सुसाइड कर लेगा या फिर वो कहीं बाहर हाथ मारेगा। अब उस हाथ मारने को रोकने के लिए सिस्टम है, पूरी एक सर्वेलेंस टीम हमारी बैठी हुई है। ये मैंने सीखी एक बहुत बड़े ब्रांड स्टोर से। मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ देखा कि सब लोग काम कर रहे हैं, कोई मोबाइल में नहीं लगा हुआ, कोई टिकटॉक नहीं देख रहा, जबकि उस आइल में कोई है भी नहीं, कोई सर पे बंधा नहीं है। समझ नहीं आ रही यार, हमारे पास तो ज़रा सा हम उठ के काउंटर से जाते हैं, सीट से उठ के जाओ, वो पीछे गप्पे स्टार्ट हो जाती हैं, मोबाइलों में लग जाते हैं, गेमें खेलना शुरू हो जाते हैं। तो उसने मुझे कहा सर आप ज़रा छत की तरफ देखें, हर 6 फुट के ऊपर एक कैमरा है और हर 2-3 कैमरे के पीछे एक बंदा बिठाया हुआ है। इस ब्रांड स्टोर के जितने एम्प्लॉयज़ हैं ना, समझें उतने ही पीछे सर्वेलेंस के लिए बैठे हुए हैं, एक एक बंदे की मूवमेंट नोटिस कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा यार, ये ट्राई करते हैं। कैमरे तो हर जगह लगे हुए हैं। अब नॉर्मली आपको पता है कि सीसीटीवी कैमरे होते हैं, लगे होते हैं, बस ऐसे ही लड़कों को भी पता होता है कि लगे हुए हैं, कौन सा इन्होंने देखना है पीछे। जब तक काम डल जाता है तब तक वो रिकॉर्डिंग ख़त्म भी हो गई होती है तब तक। तो हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के तौर पे ना 1-2 बंदे रखे, वो तो रोज़ की वायलेशंस बताना शुरू हो गए। फिर हमने वायलेशन के लिए जो है ना, हमने डिडक्शन स्टार्ट कर दी। कोई वायलेशन होएगी किसी किस्म की तो मैनेजर या टीम की डिडक्शन होएगी, एम्प्लॉय की डिडक्शन होएगी सैलरी में से। फिर जब ये देखा हमने तो उसके बाद 6 और बंदे रख लिए। जब करते करते वो हमने इतनी बड़ी सर्वेलेंस की टीम रख ली, जो कंट्रोल रूम है हमारा, वो सर पे बैठ के ऐसे ऐसे कंट्रोल कर रहा है सबको। ज़रा सा भी कोई कस्टमर सही तरह से डील नहीं हुआ या उसको ग्रीट नहीं किया, ठक, ऑटो डिडक्शन। और उसके अंदर कमीशन भी कंट्रोल रूम को दी हुई है ताकि उनका इंटरेस्ट रहे कि भाई अगर डिडक्शन होएगी, अगर 300 रुपये की डिडक्शन है तो 150 आपका। कितने एम्प्लॉयज़ है आपके? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 200 के करीब, 200 ऑलमोस्ट। प्लस माइनस होते रहते हैं, आपको पता है, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, ये तो चलता रहता है। सही में। लेकिन क्या है, ये कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जो आप पूछ रहे हैं ना इंग्रेडिएंट्स के, अब जाके हमने जो किए हैं, आप स्मॉल स्केल पे भी स्टार्ट करते हो ये सब कर सकते हैं। मुझे किसी ने कहा कि आप भरोसा क्यों नहीं करते अपने जो टीम मेंबर्स होते हैं बाकी सब पे। मैं ऐसे में ना ऑनेस्टी पे भरोसा नहीं करता। यानी आप देखें, किसी ऑनेस्टीन पर्सन को भी मौका मिलेगा ना, तो शायद उसकी मजबूरी, जैसे आपने कहा, वैसा होगा कुछ भी। मेरे ख्याल है जब हम नज़र नहीं रखते ना, तो हम लोगों को चोर बना देते हैं। ऐसा ही है। उनको चोरी से बचाने के लिए, उनको अच्छा रखने के लिए वो अच्छे ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने मौका दे दिया, तो मैंने बड़ी बार देखा है ऐसे कई लोग 2-2, 3-3 दहाइयाँ गुजार के अच्छे बन के उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन जब कभी ऐसा मौका मिल गया तो शैतान ने कहा चलो यार कुछ कर लो, तो हम उनको असल में बचाते हैं चोरी से या बुरी चीज़ से। तो ये उनके साथ भी भला है, हमारा भी भला। असल में ना ये जो आपने बात की है ना, इनफैक्ट ये समझें कि कई बार धोखा खाया हुआ बंदा जो है ना, वो फिर दोबारा कभी भी ट्रस्ट नहीं करता। ये जो आपने ऑप्शन दी थी ना ऑनेस्टी की, ऑनेस्टी उन लोगों की भी देख ली जो 10 साल से मेरे पास थे। तो इन दी एंड फिर इवेंचुअली आप वर्डिक्ट देते हो कि यार कोई फ़ायदा नहीं। इन दी एंड इवेंचुअली कभी ना कभी इसको भी मौका मिला तो इसने ये करना ही करना है। तो इसीलिए मैं काबिल बंदा चूज़ करता हूँ। और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात है, एक काबिल बंदे के साथ साथ जो है ना, प्रोडक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में ना प्रोफेशनलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब पहली बार जब शुरू में मंटगोमरी रोड पे आया ना, तो मैं ना प्रोफेशनली नहीं स्टाफ को लेता था। मतलब आप मेरे भाई हो, आप मेरे दोस्त हो, इस तरह करके। वो बार मैकेनिक है, आजा यार चाय पीते हैं, चल ठीक है तुझे भी चाय पिलाता हूँ। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि सबको आपने लिमिट्स में रखना है। सबको आप लिमिट्स में रखिएगा। क्यों? उसमें से वरना बहुत लोग निकलेंगे जो टीसियाँ करने वाले निकलेंगे। ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि आपको टीसियाँ करेंगे आपकी गुड बुक्स में आने के। अब इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ यू वुड रियलाइज़ कि यार बात ये काम से काम रख, तू तनख्वाह ले रहा है, मैंने काम लेना है। अब ये टीसियाँ, शिकायतें, ये सारा कुछ आपको आइडिया होता है इवेंचुअली कि यार एक्चुअली प्रॉब्लम इसके साथ ही है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता ये बेसिकली HR का काम होता है सारा, जो हम कर रहे थे बैठे हुए खुद हम, क्योंकि हम पर्सनली कनेक्ट रहना चाहते थे।
अब आप यकीन माने, मेरे ख्याल है 200 में से शायद मेरे ख्याल है 20 के नाम मुझे पता होंगे, बाकियों के पता ही नहीं है। एचआर डील करता है। इतना ज़्यादा पर्सनल टच देना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में आप जब किसी के साथ पर्सनल टच करते हो ना, आप किसी एक के साथ थोड़ा सा आप थोड़ा लीनियंट हो गए या प्यार से बात कर ली, आ जाएगा सर जी ज़रा ना एक मसला बन गया यार, वो तो पैसे चाहिए ने जी, एडवांस चाहिए। तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में ये नहीं होते। आप उनको फॉलो करो। आप जब उनको फॉलो करते हो तो आपका स्टाफ भी उसी तरह रहता है, आप भी उसी तरह रहते हो, एंड यू सी द डिफरेंस कि यार देखो, आपने स्ट्रिक्ट रूल्स रखे हुए हैं, बहुत फ़ायदा होता है। कर किसके लिए रहे हो? कस्टमर के लिए कर रहे हो। ये सब कस्टमर के लिए कर रहे हो आप, ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो। वरना मैंने कई बार देखा, आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी स्टोर पे गए हैं तो वो जनाब वो सारे ज़मीन के ऊपर खाना खा रहे होते हैं, वह जनाब भी रोटी खा रहे हैं, बाद ही चाड़ा, ठीक है। वो एम्प्लॉयज़ होते हैं, कई बार मालिक को पता चले इस बात का तो मालिक कहेगा ना यार क्लाइंट आया था, वो उठ के किसी और शॉप पे चला गया आपकी इस हरकत से। तो जब आप स्ट्रिक्ट होते हो तो आपको पता है भाई, आप 2 बंदे ऊपर रहो, काम करो, 2 बंदे जाओ खाना खा के आओ, फिर दूसरे जाए। वो एक सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों का, जो मेरा ख्याल है आज भी वो एक कन्वेंशनल जो दुकानदारी सिस्टम है ना, उसमें लोग घबराते हैं, करते नहीं हैं। आपने साइकिल मोटर से पहले क्या किया था? तालीम क्या थी और कोई जॉब की या कोई बिजनेस किया था पहले? एक्सपीरियंस किस चीज़ का था? मेरे पास एक्सपीरियंस ऑनेस्टली किसी चीज़ का भी नहीं था। मैं तो सीधी सी बात है, पढ़ाई में भी कोई इतना आगे नहीं था, लेकिन ये था कि क्या पढ़ते रहे हैं? मैं बेसिकली अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स था मेरा ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में जैसे सारे सब्जेक्ट्स थे। तो जब यूनिवर्सिटी में गया तो उसमें मुझे जो सबसे फेवरेट था ना मेरा, वो था कम्युनिकेशन स्किल्स। LSE में था हमारा, फर्स्ट सेमेस्टर में ही आ गया। और उसके असल में कॉन्फिडेंस वहाँ से मिला। वो खड़ा कर देते थे आपको 200 बंदे के आगे, बोलो, प्रेजेंटेशन दो। खाली प्रेजेंटेशन नहीं, मॉक ट्रायल हो रहा है। कितना कितना इन्होंने चीज़ें सिखाई। अच्छा, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया यार। पब्लिक स्पीकिंग भी कोई चीज़ होती है। डिबेटिंग वगैरह भी करते थे ना। डिबेट में क्या होता था, टीचर लिख के दे देता था सारी डिबेट, रट्टा मारो, और वो बस विजन के अंदर रखो कि आप अपने वो मिरर के आगे कर रहे हो और आगे वाम जो भी है बोली जाओ। नहीं, अब आई कांटेक्ट बड़ा ज़रूरी हो गया हुआ है। सो मैं आप कभी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाता हूँ, मुझे बुलाते हैं तो मैं तो आई कांटेक्ट डाल के बात करता हूँ। और मैं कहता हूँ मुझे मज़ा नहीं आता कि मैं आगे से बोलूँ, बस क्रॉस क्वेश्चनिंग करो, हंसाओ मुझे बातों में, मुझसे मुश्किल सवाल पूछो, मुझे मज़ा आएगा। उल्टा बात ये कि तो ये पढ़ाई जो है ना, ये खाली नहीं थी। जो एक्सपीरियंस था ना, जो सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत यंग एज के अंदर पब्लिक डीलिंग के अंदर आ गया। पब्लिक डीलिंग के अंदर आ गया ना, तो समझें कि कस्टमर बहुत कुछ सिखाता है। कस्टमर का सवाल ऐसा है, उसको जवाब आपने कैसा देना है, उसको स्माइल के साथ देना है। और ट्रिकी आपको पता, अब मुझे पता चल जाता है कस्टमर आ किस तरफ से रहा है, उसके ज़हन में क्या चल रहा है। जो उसने ये सवाल पूछा तो मैं उसको उसके मुताबिक ही जवाब देता हूँ। तो ये वक्त के साथ एक्सपीरियंस आता है आपको। आप पब्लिक डीलिंग करो जितनी कर सकते हो। तो ये पढ़ाई वढ़ाई जो है ना, ये सारी चीज़ें आपका दे जस्ट प्रिपेयर यू टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जो एक्चुअली फ़ायदा है एजुकेशन का। आज मैं बैठा हुआ, कोडिंग भी मुझे आती है जबकि मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ। मुझे एडिटिंग आती है, कोई कोर्स नहीं किया हुआ, सब यूट्यूब से सीखा हुआ है। ये चीज़ें किसने सिखाई? ये चैट GPT वगैरह जो आ गया, ये बेसिकली इससे क्या आपने सीखा? फिर चैट GPT का अगर तोड़ा तो ह्यूमनाइज़र है, ये कहाँ से आपने निकालनी है चीज़ें? ये सब पीछे से सीखते आए हैं। शायद अब की जनरेशन मुझसे भी ज़्यादा 10 गुना स्मार्ट है, तो वो हो सकता है कि वो नेक्स्ट लेवल मुझे दें और शायद 10 साल बाद जो है मैं थोड़ा फील करूँ कि यार मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, लेकिन वो मैं होने नहीं दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस में अपना छोड़ता नहीं हूँ। क्योंकि जब तक मैं अप टू डेट हूँ तब तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नंबर 1 हूँ। जिस दिन मैंने ये चीज़ छोड़ दी, उस दिन फिर मैं पीछे जाना शुरू हो जाऊँगा और कोई नया मेरी जगह पे आने की कोशिश करेगा। आप मैरिड हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हैं। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं? अरे बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। अल्लाह का शुक्र है, मेरी लाइफ पार्टनर जो है उसने बड़ी वो अंडरस्टैंडिंग हमारे दरमियान में है। शी अंडरस्टैंड्स। वादा किया हुआ है कि 40 के बाद तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तो वो इंतज़ार में अभी कि 40 मैंने भी किया था वादा। तो मुझे इन्होंने हर 5 साल के बाद याद करवाया है। तो मैंने सिर्फ ये कहा था, मैंने कहा था कि 5 साल के बाद,
तो 5 साल वो नहीं उनके आ रहे। अच्छा, ये कभी आएंगे भी नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिनके खून के अंदर होता है ना, ये ब्लड के अंदर के हमने काम करना है, हार्ड वर्किंग होता है, तो वो एक ज़ेन होता है, यार एक बार मैं इतने पैसे कमा लूँ ना, फिर मैं इंजॉय करूँगा, फिर मैं वर्ल्ड टूर पे भी जाऊँगा, फिर मैं ये। जब सक्सेस आ जाती है, जब सब कुछ आ जाता है आपके पास, तो आप बैठ के सोचते हो, यार मैंने तो सोचा था मैं बड़ा खुश हूँगा और ये होगा, तो ये मतलब ये था सब, बस ये था, उल्टा ख्वाहिशात मरना शुरू हो गई। तो फिर पता चला ये प्रैक्टिस है बेसिकली। ये जो हार्ड वर्कर होता है, ये प्रैक्टिस होती है। ये जो हम टाइम मांग रहे हैं ना कि तब जाके करेंगे, भाई जिंदगी का क्या पता है हमें। नहीं, जो पर्सन है वर्कहोलिक जो होते हैं, इनको इंजॉयमेंट भी इसी काम से मिलती है। बाकी कामों को ना वो जल्दी जल्दी इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, ये नहीं जैसे फ़र्ज़ पूरा करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे साथ मसला ये है, मैं अगर कहीं लजीज तरीन खाना भी खाऊँ ना, तो मैं खाना जल्दी से खा रहा होता हूँ कि जल्दी ख़त्म हो, जल्दी ख़त्म हो, मज़ा आता है उसका, लेकिन मुझे लगा होता है कि जल्दी ही ख़त्म करूँ इसे मैं। ऐसे ही तो दूसरे जो काम होते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो काम हम करते हैं मार्केटिंग वाले या प्रोग्रामिंग वाले सारे, ये करता रहूँगा। इस तरह का नशा इसमें होता है कि मुझे लगता है मेरी लाइफ की सारी खुशियाँ इसमें हैं। यानी हर एक इंसान को डिफरेंट चीज़ें चाहिए। किसी को चाहिए पैसा, किसी को चाहिए बहुत लग्जरी किस्म के विलास और रहायशें और सब कुछ, वो भी पैसे से आएगी। पैसे से आती हैं। नहीं, कई ऐसे भी तो है ना, मैंने ऐसी एग्जांपल देखी हैं, लिटरली पैसा उनके पास एक अरब था या इससे ऊपर, और यकीन कीजिएगा उनका रहना सहना ऐसे शख्स की तरह था जैसे किसी की 10,000 आमदन हो। ऐसे लोग देखे हैं बड़े सारे। तो ये आपके बिलियनर्स का आप लाइफस्टाइल देखें थोड़ा सा, आप इनके कपड़े देख लें। इन्होंने तो नहीं वो गोल्ड की चेनें पहन के जो है वो तो बड़े अच्छे, पैसा आ नहीं गया। वो बड़े अच्छे हैं, वो तो चले काम करते हैं ना। कुछ लोग ऐसे जिनको पैसा सिर्फ जमा करना है। एक मिसाल छोटी सी ज़हन में आई, 1997 में हम आए थे गुजरांवाला से लाहौर में। गुजरांवाला में ना एक शख्स था जो हमारे बचपन में बेचता था, कहीं वो कंधे पे रख के ना, ऐसे डंडे वाली एक होता तराजू बड़ा सारा, उसमें रख के चीज़ें बेचता था। उस बंदे ने वहाँ से थोड़ी तरक्की की, छोटी सी एक हाथ वाली रेडी पे आ गया। थोड़ी सी तरक्की उसने और की तो एक गधा गाड़ी पे आ गया। उसने वो चीज़ें बेचने करनी, कबाड़ लेके ना चीज़ें बेचने करनी। थोड़ी सी और तरक्की की, जब हमने वहाँ से शिफ्ट किया तो ये उसकी तरक्की थी। उसने छोटा सा कबाड़ खाना शुरू कर लिया और अभी भी जा रहा था, कुछ थोड़ा टाइम निकालता था गधा गाड़ी पे। आप अंदाज़ा कीजिएगा कि वो बंदा फौत हो गया, उसका कोई भी शख्स नहीं था, ना कोई उसकी बीवी बच्चे रिश्तेदार कोई नहीं था। 36 लाख रुपये 97 में उसके बैंक अकाउंट में था, बंदा फौत हो गया। तो बंदे ने हमेशा करता क्या था, ऊपर से ऐसे थोड़ा सा नंगा बुनियान टाइप पहनी है, नीचे वो टैबंद, यानी रहने सहने का स्टाइल ऐसा। अब देखिए ऐसी वैरायटी पाकिस्तान में बड़ी सारी पड़ी हुई कभी है। मेंटालिटी रीड की है ऐसे लोगों की? मुझे लगता है इनसिक्योर होते हैं काफ़ी। इनको लगता है हम महफूज करें, बस महफूज करें। मुझे लगता है कि ये वही वाली बात है जो रिलेट हम कर रहे थे कि एक आपने टारगेट पॉइंट बनाया हुआ है, यार जब इतने हो जाएंगे ना, हो सकता है उसके 36 लाख निकले, उसने करोड़ का प्लान बनाया हो कि यार एक बार करोड़ हो जाए, उसके बाद मैं फिर आराम से ज़िंदगी गुजारूंगा, और वो उससे पहले ही चला गया। बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए लिव एवरी मोमेंट। और पैसे के पीछे भाग, पता क्या आजकल ज़रूरत बहुत बन गई है, सीधी सी बात है, गुर्बत इतनी बढ़ गई है, हर बंदा परेशान है। वो जो देखेगा ये वीडियो वो कहेगा यार जिन्होंने कमा लिया, जिनके पास आ गया, वही ऐसी बातें कर रहे हैं। आपसे पूछो यार, ठीक है, हमारे पास नहीं है, हम कहाँ जाएं? ठीक है, मैंने जो देखा है सर, 1 महीने से मैंने एक ऐड लगाया हुआ है कि मुझे ना मार्केटिंग की एक लड़की चाहिए, फीमेल, ठीक है, और नॉट फॉर वीडियोस वगैरह, यानी कि ऑफिस वर्क है, ठीक है, पोस्टिंग्स वगैरह के लिए, क्योंकि फीमेल्स ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं इस काम के अंदर। उन्होंने कहीं सिगरेट ब्रेक पे भी नहीं जाना है, उन्होंने कोई गप्पे मारने भी नहीं जाना, तो वो काम करती हैं। तो फिर इसके साथ साथ 2 मुझे और वैकेंसीज बनी थी जिसके लिए मैं कर रहा था, 1 महीना हो गया, बंदा ही नहीं मिल रहा। जो आ रहे हैं वो इतने स्किलफुल नहीं है, और जो उनको पता चलता है ना कि यार ये तो खुद ही पागलों की तरह 18 घंटे काम करने वाले लोग हैं, तो ये तो मुझे तो टाइम ही नहीं मिलेगा। तो आप ये देखें, सैलरी के ऊपर निगोशिएट नहीं हो रहा होता मेरे से। वो कहते सैलरी आप ठीक दे रहे हैं, वर्किंग आवर्स आपके ज़्यादा है, यानी जुस्तजू ही नहीं है काम करने की। यार आप देखें कि लोगों में काम करने का शौक ही नहीं है, तो लेकिन अमीर होने का शौक है, कैसे बनेंगे आप? ये पुराना एरिया है यहाँ पर, शहर वाली साइड पे, वहाँ पे मैं सुना था कि एक जूस वाला है, उसके पास रश लगे होते हैं,
और वो अखीर पैसा कमा रहा है, जूस वाला है, और रेडी के ऊपर बांटता है, पता नहीं क्या करता है। तो उससे पूछा गया कि यार वजह क्या है यार, आप बाकी भी जूस वाले बैठे हुए वेले बैठे हुए हैं। तो कहता है कि ना मैं बेसिकली मेरा जो है ना कोई फ्रूट्स का जो काम है ना, उसके अंदर जो दर्जन होता है ना, वो मेरा दर्जन 12 का नहीं है, 13 का है। सो आई एम गिविंग 1 एक्स्ट्रा, मैं एक एक्स्ट्रा देता हूँ क्योंकि मैं जो बाकी कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा बढ़ के बेहतर करना चाहता हूँ काम। तो मेरा दर्जन 13 का है तो मेरे पास रश लगा रहता है, ठीक है, मेरा जूस भी चल रहा है, मेरा फ्रूट भी चल रहा है, सारा कुछ है। तो मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार बात यह है कि आप ये 8 घंटे जो 9 to 5 आपने जॉब करनी है, अगर आप 10 घंटे कर लोगे तो शायद आप बेहतर प्रोडक्टिविटी की तरफ जाओगे, लेकिन नहीं, लोगों को नहीं करना होता। ये असल मैं समझता हूँ ये रूट कॉज है हमारे मुल्क में। बेसिकली कई लोगों में हड्डारामी इस तरह की होती है। मेरे अंदर वो शौक ही नहीं है कि रात को जाऊँ शीशे पीऊँ और ये करूँ, मेरे पे उम्र भी नहीं आई ये वाली, सीधी सी बात है। वर्कोहॉलिक खाली शुरू से नहीं था, ये आपको मज़ा ही नशा ही इसका ऐसा है काम का कि आपको पता चल रहा होता है कि यार आप काम करते हो उसका बेनिफिट आता है, स्टार्ट में नहीं आता कई बार। लेकिन क्या है, ट्रक की बत्ती के पीछे आजकल सारे लगे हुए हैं। कोई आपको कोर्स बेचने के चक्कर में पड़ गया हुआ है, कोई यानी मतलब मैं उस दिन एक बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई एक वीडियो पिछले एक पॉडकास्ट के अंदर कि मैंने बोल दिया कि यार बात यह है कि अलमिया ये है कि हर बंदा रियल एस्टेट के अंदर पैसे डालने के चक्कर में पड़ा हुआ है, ठीक है। बात यह है अगर आपने बेकार करना है अपना फ्यूचर तो रियल एस्टेट में डाल दो। उस पर जनाब सारे मेरे कमेंट्स में शुरू हो गए लोग, ओ जी आपके पास तो रिवो डाले भी जिनके आते हैं वो भी रियल एस्टेट से हैं, ओ जी आप जो है क्या कहते हैं इनको क्या पता रियल एस्टेट का, ये आए हैं बातें कर रहे हैं, ऐसी पता नहीं किसको पॉडकास्ट पे बिठा दिया है, ठीक है। मैं बैठ के पहले तो सोचता रहा, मैं कहा मैंने गलत बात क्या की है कि मैंने तो पॉडकास्ट में यही बोला था कि रियल एस्टेट में नहीं, आप इंडस्ट्री लगाएं, इंडस्ट्री पे पैसा लगाएं। फिर उसके बाद कई लोग बीच में सेकंड करना शुरू हो गए जब उन्होंने पूरा क्लिप देखा। आपको पता आधा क्लिप देखते हैं, पूरा क्लिप देखा तो कुछ लोगों ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, नौकरी के मौके कहाँ मिलते हैं, जब इंडस्ट्री लगती है। रियल एस्टेट एक प्लॉट लेने के ऊपर आपकी नहीं लगती है। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट तब भी होती है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क में फोकस ही बहुत नहीं है इस तरफ। फोकस है प्लॉट ले लो, ये कर लो, बात ये या तो हो कंस्ट्रक्शन हो रही हो उसके ऊपर, डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स हो रहे हो, चलो समझ आती है। हालात आपको भी पता है, मुझको भी पता है आज पाकिस्तान में क्या चल रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मैं अभी 15-20 दिन पहले आया हूँ चाइना से। वहाँ पर ना मुझे एक मार्केट सी थी, तो वहाँ पर ना एक इंडियन मिल गया मुझे। तो इंडियन मुझे आगे से कहता है कि ना, वैसे वो आपको पता है वो शक्ल देख के देसी जो है ना, जब आपकी स्किन होती है ना तो वो कहता है यार चलो अपना बंदा मिल गया कोई। तो कहता है हाँ जी भाईजान कितने हो, मैं कहा लाहौर। तो कहता है कि अच्छा मैं तो दिल्ली से हूँ। अच्छा ठीक है, गपशप हो गई। तो कहता है कि जी वो मुझे गाड़ियों की चीज़ें कुछ चाहिए हैं, आपका काम है, आपने बताया अभी, वैसे गपशप में हो गया। तो कहता है यार मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ, ये है वो है। बड़े एक इंटरेस्टिंग बात हुई जो कि मैं अनएक्सपेक्टेड थी। मुझे कहता है कि जी यहाँ ना इंडिया में बड़ा फ्रॉड हो रहा है, एक ना स्कैम चल रहा है बड़ा ये कार एक्सेसरीज़ के अंदर। अच्छा मैं ना एकदम से हो गया, मैंने कहा यार अभी मैं भी अपने बताऊंगा, ठीक है, चलो मैं अकेला नहीं हूँ, वहाँ भी हो रहे हैं। कहता है यहाँ चाइना से चीज़ें लेके जा रहे हैं और वहाँ पे यहाँ से लिखवा रहे हैं मेड इन इंडिया और वहाँ पे बेच रहे हैं। अच्छा जस्ट गेस, आप भी सोच में पड़ गए कि मैंने क्या बात किया है कि भाई चाइना से चीज़ खरीद रहे हैं और उस पर मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा के वो इंडिया में सेल कर रही हैं। ये स्कैम चल पड़ा है, ये 2 नंबरी। मैंने कहा है अबे हमारे मुल्क में तो लोकल चीज़ निकाल पे मेड इन चाइना लिखती है, क्योंकि पब्लिक कहती है कि भाई वो चाइना की चाहिए, लोकल तो गाली है, लोकल तो लेनी नहीं है मैंने। और मैं सोच में पड़ गया, मैं कहा मतलब के, कहता है क्या मतलब, ऐसा क्यों करते हैं? मैंने कहा आप बताओ आपके यहाँ ऐसे क्यों करते हैं? कहता है यार वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर प्रोडक्ट। तो मैंने कहा आप क्वालिटी कैसे मैच करते हैं? कहते क्वालिटी मैच हो जाती है, मतलब आप पाकिस्तान में बैठे हुए भी आप कर सकते होगे। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, चाइना की कई ऐसी चीज़ें आती थी लोकली। असल प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे प्राइस को टारगेट बनाया जाता है कि यार ये 300 रुपये की चीज़ आ रही थी मैं 150 की निकालूं, ये नहीं कि 300 की आ रही थी यार मैं क्वालिटी बेहतर करके 400 की निकालूंगा, चाइना को बीट कर दूंगा। नहीं मेंटालिटी बन सकती यहाँ पर। जो मर्जी कर लें हम, जितनी मर्जी यहाँ गुफ्तगू कर लें, इस वीडियो को देखने वाले जितने लोग भी होंगे वो अभी देखेंगे और उसके बाद
2 मिनट बाद भूल गए होंगे पता पाकिस्तान में सबसे पहले यूएसपी कौन सा होता है कि जी हम इनसे थोड़ी सी प्राइस कम करके तो सेल करेंगे, हमारी बिक जाएगी, इसको तोड़ेंगे हम, हाँ इसकी प्राइस को। यानी प्राइस पे बात करते हैं सारी, ये नहीं सोचते इसको बेटर कैसे करें, मैं बेटर चीज़ कैसे लेके आऊँ, ये बनाऊँ कैसे बेटर, उसको मार्केट बेटर कैसे करूँ। अब देखिए कपड़े है ना, फ़र्ज़ किया वो सेम कपड़े और सिलाई कढ़ाई की क्वालिटी वही सेम होगी, किसी के शायद 4-5 हज़ार का सूट होगा, किसी का 20 हज़ार का होगा। ब्रांड बिल्ड करके उन्होंने ब्रांड की अपनी शनाख्त बनाई, अपना म्यार सेट किया, उसके बाद लोगों के ज़हन में तस्वर सेट किया कि आपने ये प्राइस पे करनी है, ये कपड़ों की प्राइस नहीं है, हमारे नाम की प्राइस है, और लोग उसे पे करते हैं। तो यहाँ देखें मोस्टली लोग ये चाहते हैं जी प्राइस थोड़ी सी कम कर लेंगे तो हमारी चीज़ बस सेल हो जाएगी। एक दूसरी बात साथ आपने बड़ी अच्छी की, जैसे रियल एस्टेट वाली, तो आज ऐसा करते हैं कि हम मिल के ना लोगों की बातें भी सुनते हैं और गाने भी खाते हैं। भला क्यों? मैंने भी एक बात ऐसे की थी, लेकिन शुक्र है कि आधे लोग थे जो बुरा भला कह रहे थे, आधे सच खुश थे। हमारे एक बच्चे ने ना 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और उससे 93 लाख रुपये कमाया, और मैंने उस वीडियो में गलती से कहा था कि 1 साल में कमाया। बाद में मैंने जब शीट चेक की, शीट में लिखा नज़र आ रहा था 3 माह में, 3 माह में कमाया। मैंने उनसे कहा था भाई पाकिस्तान में रियल स्टेट पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, वो आपका समझ लीजिए स्लीपिंग बिजनेस है, आपने आइडल है बिल्कुल, आपने कुछ नहीं करना, स्वाइप बाय करने के, परचेज करने के, 2 टाइम पे आपने एक्टिव रहना है। तो बाकी तो वो जिसने पार्ट टाइम काम करना होगा वो पैसे इन्वेस्ट कर देगा। अगर इसकी रेशो देखेंगे प्रॉफिट की तो बड़ी कम होती है किसी कारोबार के निस्बत। अब मैंने एक एग्जांपल लास्ट में दी थी बच्चों को कि ये देखिएगा कौन सा ऐसा बिज़नेस है। अभी हमारा एक बच्चा है गुजरांवाला में, सब्ज़ी मंडी में मुलाजिम था बच्चा, मजदूर था, वज़न उठाने वाला। इस बच्चे ने रिसेंटली एक वेबसाइट बाय की है शायद 2-2.5-3 लाख में। जितने की बाय की है ना, ये पिछले 6 माह से उतने ही पैसे पर मंथ कमा रहा है। ROI चेक करें इसकी, और मेरे नज़दीक उसने पैसे कम कमाए हैं। मेरे ख्याल में शायद ये 2 गुना कर लेता, 3 गुना कर लेता। अब ये बात थी, ये वीडियो मेरी बड़ी टिकटॉक पे हिट हुई थी कि प्रॉपर्टी की निस्बत इस काम में पैसा लगाए। मैंने यकीन कीजिएगा खुद मेरा पैसा प्रॉपर्टी में था, मैंने उठा लिया कि और कई काम ऐसे हैं। बस मसला ये है इन कामों के अंदर खाली पैसा नहीं इन्वेस्ट करना, आपके स्किल भी साथ में चाहिए, वो सीखने को तैयार कोई नहीं है, लिहाजा हर बंदा कर नहीं पाता। नहीं देखिए, मैं बताऊँ आपको एक बात, अगर ये व्यू कर रहे हैं ना वो लोग वीडियोस जो छोटे शहरों में हैं, गाँव में हैं, तो पता है उसके ज़हन में क्या बात हो रही है, क्या यार बातें कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लेनी है या ये करना है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है, जीरो से उसे स्क्रैच से बताना पड़ना है। वो कोई जेब में क्या 2 करोड़ रुपए के लेके बैठा हुआ है कि जनाब आप जो है आएँ और प्रॉपर्टी का बिजनेस करें, नहीं आप इंडस्ट्री लगाएं, नहीं आप वेबसाइट खोलें। वो कहेगा यार मेरे पास तो हैं भाई 2-3 लाख रुपया, मुझे सिखा दो मैं क्या करूँ। आप कहते हो नौकरी ना करो, कारोबार करो, मैं कारोबार क्या करूँ। अब ये जो सवाल है ना, इस सवाल के ऊपर असल में लोग देखेंगे वीडियो। यार देखें, वो मैसेज है ना हमारे, जो इस वक्त बेचारा परेशान है, तनख्वाहदार तबका जो एक परेशान हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता गाड़ियों की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं, प्लॉट ऊपर जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नीचे गिर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसे कहेगी यार मुझे कुछ 4 पैसे एक्स्ट्रा बचना शुरू हो जाए। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत से बिजनेस मॉडल्स हैं जो कि लोग काम कर रहे हैं आजकल। एक वो रॉकेट साइंस बना दिया कि जी शॉपिफाई का जो है जी कोर्स करना है। यार ऐसा उसमें साइंस क्या है? ये तो वो वाली बात होगी कि जब हम छोटे होते थे ना तो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, एक्सेल का कोर्स कराया जाता था। मैं करने के लिए गया तो मैं सोच में पड़ गया यार इसमें ऐसा क्या था, मतलब फार्मूलाज वगैरह दिखा रहे हैं, ये सारा कुछ सिखा रहे हैं, ये सब तो हेल्प के अंदर कॉलम के अंदर मिल रहे हैं, सारा कुछ है। तो स्कैमिंग बहुत स्टार्ट हो गई हुई है इसके अंदर। तो हाँ, कोई भी बंदा घर बैठे, आप चाहे चीचा वतनी में बैठे हुए हैं, चाहे आप जो है वो कोट मोमिन में बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हैं, वहाँ से बैठ के आप कारोबार कर सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि आपके लिए ग्लोबल हो गई है, इंटरनेट दुनिया आपको देख रही होती है। क्या करना है, एक वेबसाइट बनानी है, उसके ऊपर जो है आपने चीज़ें पब्लिश करनी है, जो आपके एरिया की वो ख्योड़ा से सॉल्ट आता है आप वो कर दो, मतलब जो आपके मुल्क की सबसे बेस्ट चीज़ें हैं, ठीक है,
जो आपको लगता है आपकी स्पेशलिटी है उस एरिया पे, चाहे वो आप गचक की बेचना शुरू कर दें क्योंकि उसके ऊपर, या फिर आप वो कांजी बेचना शुरू कर दें। इस तरह के बिजनेसेस भी देखे हैं मैंने। लोग कांजी का बॉटल, कांजी पता है आपको? जी जी। जो तो वो जो है क्या कहते हैं, अचार बेच रहे हैं ऑनलाइन। हमने ना 5 साल पहले छोटा सा एक मॉडल बनाया था, 17,000 रुपीज़ खर्च करके पंजीरी बना के बेची थी। देखें जी, ये छोटे छोटे बिजनेस हैं ये जो आप स्टार्ट कर सकते हो, आपको पता ही नहीं है, स्काई इज द लिमिट, आपको पैसे ऐसा आना शुरू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से छोटे से स्टार्ट करो, चस्का खुद ही पड़ जाएगा, खुद ही बिजनेस आपको आ जाएगा। अच्छा, एक और भी मसला है ना, मसला ये भी है कि कई लोग कहते हैं कि ये मैंने कोर्स कर लिया लेकिन मैं सही तरह कर नहीं पाया। कोर्स के बाद तो आपका खर्चा शुरू हुआ है सीखने का, टाइम का, गलतियों वाला, और शायद पैसे भी कहीं लगेंगे। वो जो मार पड़ेगी ना, सीखना तो वहाँ पे था असल में। ऐसे ही है। अब उस जगह पे जाकर ना लोग कहते हैं शायद मुझे यहाँ पे विन ही करना चाहिए था, जबकि वो ट्रेनिंग है। शुरू के 3-4 साल तो है ही ट्रेनिंग। वहाँ मार खा लें, बर्दाश्त करें और उसके हाल तलाश करें, निकल जाएंगे कहीं ना कहीं। शिदात भाई, लेकिन ऐसा क्या कोर्स में होता है? आपने तो मिले होंगे ऐसे लोगों से, ये कोर्स में ऐसा क्या होता है जो यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल और उनके पास सारा है? बताता हूँ क्या होता है इसका। मेरा ना पहला जो कोर्स था उसके 3 लेक्चर्स थे। 2019 में ना मेरी एक वीडियो होगी वायरल और उसके बाद लोगों ने कहा कि हमें कुछ सिखाएं। तो मैंने कहा ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। 3 लेक्चर्स थे जिसमें बताया गया कि ये ब्लॉगर्स हैं, आप इनको ढूंढें जिनकी ज़्यादा ट्रैफिक है और उनसे कहें मैंने आपके पास स्पॉन्सर्ड ब्लॉग लिखवाने होंगे, तो जो उनसे रेट तय होगा डील में फूस कर लें। ये क्लाइंट्स हैं, ये उनकी शनाख्त है, परसोना उनका ये होता है। ऐसे क्लाइंट्स को अप्रोच करें डिफरेंट फॉर्म से और उनसे कहें मैं आपकी प्रमोशन करवा सकता हूँ यहाँ पे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। मुझे लगा 3 जस्ट वीडियोज़ होंगी, लोग सीख लेंगे। इसमें डेफिनेटली कुछ लोगों ने सीखा। लेकिन ये कोर्स नहीं, ये तो गाइडेंस आप दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब हुआ क्या, हुआ ये कि उसके नीचे लाइनें लगी कमेंट्स की, साथ थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन कर दें। तो मैंने थोड़े ना उनके जो क्वेश्चन थे उन पे वीडियोज़ करनी शुरू कर दी। साल के बाद जाके मैंने एक कोर्स बेटर अंदाज से वो रिकॉर्ड कर दिया यूट्यूब पे और उनको कहा कि भाई फ्री कीजिए। आप शायद नहीं जानते, पाकिस्तान में 50,000 बच्चा हमारा सीखा जो पैसे कमा रहा है, बाकी सारे नहीं हैं, वो पैसे नहीं कमाते। देखे होंगे कोर्स उन्होंने 50,000 जिन्होंने फ्री कोर्स किया है और बाकी 3 से 4,000 लोग जिन्होंने पेड कोर्स से पैसे कमाए हमारे पास। हुआ क्या, मैंने अपने इदारे में कह दिया इनसे कि ये GBB कोर्स मुझे कभी लगता ही नहीं था कोर्स होगा, तो मैंने कहा ये बंद हो जाएगा। तो क्योंकि इतने बेटर अंदाज से हमने रिकॉर्ड कर दिया, अब तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी लोगों को। तो इसकी मिसाल मुझे ना मजबूरन रिपीट ही करनी पड़ती ताकि आप मुस्कुराएं साथ में। एक शख्स ने ना किसी शख्स से कहा कि तू बुझ ले मेरी चोली च की सारे गोंगले तेरे, अगर तू बुझ ले किन्ने तो 4 दे 4 तेरे। कहता है भाई कुछ थोड़ा बताओ, इशारा दो ना। समझ गया। हुआ ये कि ये इशारा असल पता मसला क्या है जो मुझे जो महसूस करने का प्रॉब्लम है मुझे। नहीं, ये मसला भी नहीं है। मसला सिर्फ एक है, सारे लोगों को इस कोर्स से, इस काम से कोई लगन शगन नहीं है। उनको इसके रास्ते में से गुजरना पसंद है ही नहीं। बस घोल के पिला दें आप। उनको चाहिए मुझे सिर्फ वो मंजिल जिसके राइट मेरी आंखें खुले तो पैसे आ जाएं। अब जिस शख्स को ये चाहिए ना, वो पसंद करता है कि किसी की निगरानी में आके करे, शायद वो जल्दी पैसे कमाएगा। मैं कहता हूँ भाई आप यहाँ भी आके करोगे, हम लोग टू द पॉइंट करवा भी नहीं सकते। जो बंदा कहेगा टू द पॉइंट इल्म होता है, ये बंदा झूठा है। आपको कितनी किस्म के इल्म और भी साथ चाहिए होते हैं, थोड़ी प्रॉक्सिमिटी टच करनी पड़ती है मेन इल्म की, फिर जाके वो सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं और फिर आपकी ट्राइज़, वो ट्राइज़ के बाद हर पर्सन का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। अगर उससे गुजरते नहीं हैं आप तो कैसे करेंगे। अब मसला ये है कि लोग गारंटी लेने के लिए आते हैं, कोर्सेज बाय करते हैं, असल बात ये है, वरना तो हर चीज़ गारंटीड। और इसके अलावा आप थोड़ा सा इस मामले में भी मेरा ख्याल है आपने कोई मर्सिडीज़ नहीं दिखाई, आपने जो है वो कोई फ्लेक्सिंग नहीं की, आपने कोई हाथों में अंगूठियाँ नहीं पहनी कि यार मैं तो रातों रात अरबपति बन गया हूँ, तो तुम लोग भी बन सकते हो मेरी तरह, फ्लेक्सिंग करें। असल आजकल इतना ज़्यादा ये बढ़ गया हुआ है, मैं इरिटेट होना शुरू हो गया हूँ। दुख भी हो रहा होता है कि यार कौन आता है इनकी बातों में। वैसे सच बताऊँ मैं, चूँकि पूरी कौम आती है, मुझे लगता है कि मुझे कहीं रेंट पे ना फरारी लेनी चाहिए। रेंट पे लेके आप कहीं यार आज मैंने फरारी वीडियो बनानी चाहिए, तो कल सारे लेना शुरू। वजह देखें ना, यहाँ पे फ्रॉड इसलिए होते हैं
कि लोग फ्रॉड करवाना चाहते हैं। आपने बड़ा अच्छा एनालाइज किया है। लोग उस सफर को नहीं देख रहे, उस मंजिल को देख रहे हैं कि यार मैं किसी तरह मंजिल शायद मेरे हाथ आ जाएगी, ये कोर्स बस खरीदना है बस। सफर नहीं देख रहे, वो स्ट्रगल नहीं देख रहे, वो लोगों की भी स्ट्रगल नहीं देख रहे, और ये भी नहीं एनालाइज कर रहे कि भाई एक बंदा, यार आप बैलेंस करना तो सीखे ना। एक बंदा है जो कि आपको सिखाने के लिए गाइड कर रहा है, एक बंदा है जो बेच रहा है कि यार बस किसी तरह ये ले लो, गारंटी देता हूँ सीख जाओगे। यार गारंटी तो किस इंसान की, वो तो मुझे आज भी याद है, एकेडमीज भी खुला करती थी कि जी गारंटीड ए रिजल्ट मिलेगा आपके बच्चे का, जो है ना स्ट्रेट एज आएंगे, आप हमारी एकेडमी में करा दें। और मैं सोचता था यार ये कैसे कराएगा जब मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो। और मैंने ज्वाइन की और मेरा नहीं आए ए स्ट्रेट उसमें, तो मैं सोच में पड़ गया अब मैं क्या करूं, लड़ूं इनसे जाके। आपने तो गारंटी दी थी, जब गए हैं तो उन्होंने कहा यार आप खुद नहीं पढ़ोगे तो हम क्या करें, हमने तो अपना 100% दिया। साथ आपने शुरू में जो बात की थी ना, मैं कल परसों रिपीट कर रहा था अपनी किसी क्लास में, यही बात हो रही थी। यहाँ पे आपके तवज्जो से दोस्तों को बताना चाहता हूँ, मैं जब था 15 ईयर्स का, तो दादा अबू की हियरिंग एड थी मेरे पास, वो पहनते नहीं थे, उनको अच्छा लगता नहीं था, लेकिन कान बहरा था, तो मैंने उसको लगा के ना सुनते रहना करना, उसमें माइक में बोल के बड़ा अच्छा लगना करना। एक दिन उसकी तार टूट गई, तो मैंने उसको खोल के देखा, अंदर छोटी छोटी सुंडियाँ टाइप की चीज़ें लगी हुई, ब्लैक ट्रांजिस्टर लगे हुए। मैंने कहा ये क्या पुर्जे हैं, कैसे वर्क करता होगा। तो खैर मैंने बड़ी मुश्किल से ना एक देख के तो टांका लगाया उसका, कोई सुई गर्म करके ना, तो उस पर रखी, टांका ठीक किया तार का। मुझे इससे शौक़ पैदा हुआ और मैंने अपने अब्बा जी से कहा कि मुझे मैट्रिक के साथ ही ना करवा दें किसी उस्ताद के पास, मैंने ये काम सीखना है। वो हैरान थे कि लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को किसी उस्ताद के पास भेजें काम सीखने, ताकि काम सीख के रोज़गार कमाए। तो ये खुद मुझे कह रहा है। अब मैंने वहाँ 3 माह लगाए, तो मेरे उस्ताद ने सफाइयाँ करवा के, हर काम करवा के सिखाया मुझे कुछ ना, लेकिन वहाँ पे मैगजीन्स मिल गए मुझे। अगर इंसान ने सीखना हो ना, उसे सिर्फ एक इशारा काफ़ी है, धागे का एक सिरा उसे मिल जाएगा ना, वो पूरी नलकी लिपेट लेगा खुद से। हुआ ये कि मैगज़ीन मिल गई। 3 माह के बाद मैंने उस्ताद से भी छोड़ दिया, प्यार से क्या कि उनसे कि मुझे इजाज़त दीजिए, और मैगज़ीन मांग ली उधार, कबाड़ से ली किटें और उनके पुर्जे निकाल के, मेरे पास पैसे नहीं थे, बच्चा था अभी, तो कैसे लेता पुर्जे, यानी कबाड़ से निकाल लिए, जोड़ जोड़ के कुछ करते रहना करना। आप यकीन कीजिएगा कि पहला एक मौजा ये वाली हुआ कि 3 माह गुजरे तो मेरा उस्ताद मुझे कह रहा था ये काम करके दिखा दो। अगरचे मैं उस वाला काम नहीं जानता था, टीवी फ्रिज ठीक करना, लेकिन कई काम ऐसे थे जो मैंने करने शुरू कर दिए, उस्ताद को आते नहीं थे। वजह ये थी मैं ड्राइव हुआ था अपने पैशन की वजह से, और उस्ताद ने इसको रोज़गार बनाना था। जिसने बनाना रोज़गार, वो चाहता सिर्फ कमर्शियल चीज़ें सीखे, उतने काम करे, सुकून से पैसे कमाए। अब जिसको शौक़ है ना, वो कहता है मुझे ये क्यों नहीं आया, मुझे ये क्यों नहीं बनाना है। आप जानते हैं रोडकास्टर, ये वाला रोडकास्टर पड़ा हुआ है। आप यकीन जानिएगा कि मैं ये खुद चीज़ें बनाता रहा हूँ, इस तरह की ना डिज़ाइन करता हूँ जिसमें साउंड इफेक्ट्स और बाकी हर चीज़ें। फिर बाद में ये चीज़ें कमर्शियल सेल होना शुरू होगी। मेरा IT में आने से पहले जो बिज़नेस था, ये बिज़नेस था, तो मैंने चीज़ें बना के सेल करनी शुरू कर दी। सवाल ये है, आप उस काम को पसंद ही ना करें। जब पसंद ही नहीं करेंगे तो फिर रोटी कैसे देगा। ऐसे ही है, जब आप असल थक जाते हो, आप कहते हो कि यार प्रेशर ही बढ़ता है। आपका जब पैशन इन्वॉल्व हो जाता है ना, आपका शौक पैदा हो जाता है। अब मज़े की बात आपको बताता हूँ कि जब तक ये मैं वीडियोस बना रहा था ना, तब तक बहुत ज़्यादा ड्राई चल रहा था काम, समझे कि अल्लाह का शुक्र है, लाइक आई वाज एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग। लेकिन क्या था कि ना, देयर वाज समथिंग मिसिंग। पैशन क्या था? शुरू से एक्टिंग का शौक था। अच्छा, ठीक है, एक्टिंग का शौक था शुरू से शौक था। ये इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का मैं बंदा ही ऐसा एनर्जी वाला हूँ कि मुझे मज़ा आता है इन चीज़ों। कैसे करें, अब वॉइस ओवर तो चल गया, अच्छा आवाज़ पता नहीं लोगों ने कैसे पसंद कर ली। बात यह है कोई इतनी ख़ास आवाज़ तो है कोई नहीं। तो फिर मैंने जब ये वीडियोस बनाना शुरू की ना, मैंने अपना पैशन इन्वॉल्व कर दिया, उसको ड्रामेटिक अंदाज देना शुरू कर दिया, एक्टिंग करते हुए जो है प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर दी, सेल करना शुरू की, लोगों ने पसंद किया। मैं ये सोचता हूँ कि देखो 10 साल बाद 12 साल बाद जो है मैं जब वो फेस दिखाया है, तो मैं तब जो मेरा पैशन होता था स्टूडेंट लाइफ में, मैंने अब आके उसको पूरा करना है। इसका मतलब ये है कि आपका जो पैशन है कहीं पे भी आप रिलेट करके लेके जा सकते हो। तो काम वही करना। अब मैं दिल खोल के मज़े से काम करता हूँ, अब मुझे मज़ा आता है।
क्योंकि अब मुझे ये नहीं होता कि ये मैंने प्रोडक्ट सेल करनी है, मैं कहता हूँ यार कैसे एडिटिंग करनी है, किस तरह की स्क्रिप्ट हो, मज़े की हो, मैं एक्टिंग कैसे करूँगा, कभी वो एनिमल मूवी का मैं शॉट दे दूँगा, कभी किसी एक्टर के साथ कर लूँगा कोलैबोरेट। तो अब वो मेरा पैशन आ गया वापस। मेरे अक्सर वालिद साहब मुझे कहते हैं तो घूम फिर के एंड ते ना आ ही गया उधर पे, ले ही आया फिर एक्टिंग को। तो मैं कहता हूँ क्या करूँ, शौक था, अब आ गया, अब लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो इट्स नेवर टू लेट। अच्छा, आज अगर कुछ लोगों ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना हो ऐसे ही जैसे आपने किया था, ऑनलाइन शायद थोड़े पैसों से होगा, ऑफलाइन ज़्यादा खर्चा आएगा उसका, अगर ऑनलाइन स्टार्ट करना हो इस तरह का कोई भी बिजनेस, चाहे एक्सेसरी सेल करें, कुछ डेकोरेशन की चीज़ें सेल करें, आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्या करें? देखिए जी, अगर पाकिस्तान में रह के अगर आपने बिज़नेस करना है और ऑनलाइन का करना है, तो देखें इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो कि वैसी डायनामिकली हमारे मुल्क में चल रही होती हैं, ऑर्गेनिक। किसी का पेट अंदर नहीं जा रहा है तो निकाल दो कोई ऐसे गैजेट्स जिससे पेट अंदर जाना शुरू हो जाए, एक्सरसाइज किए बगैर, ठीक है, ऑल्दो इट्स अ स्कैम, ऐसे नहीं होता एक्सरसाइज के बगैर, लेकिन ठीक है चीज़ें निकलती हैं। वो स्वाना बेल्ट कभी निकल आती थी, कभी वो हीट वाली जो है बेल्टें निकल आती हैं, वो शुरू करते हैं। फिर हमारे मुल्क में जो है हर बंदे को गोरा दिखना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है लोगों में काले रंग का, क्रीमें बेचो फिर, ठीक है, गोरा कर देगी, गोरा रंग वगैरह, गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना, बेचो। गंजपन का प्रॉब्लम है, बेचो भाई, वो विगे बेचो, फिर या तो ट्रांसप्लांट का काम स्टार्ट करो या जो भी है ये चीज़ें। हेयर ऑयल निकाल दो कि जी ये तो जनाब इसके अंदर प्याज का पानी भी है, इसमें अदरक का भी पानी है, तो जनाब ये जी बाल निकल आएंगे, हो रहा है ना ये सारा कुछ। ये असल वो चीज़ें जो रिलेटेबल है, ये नहीं चलती तो मर्दाना कमज़ोरी पे करना शुरू करते हैं काम, माजून बेचना शुरू करते हैं। ये वो काम है जो कुछ ना भी करो तो बिकना शुरू हो जाती हैं। लोगों का इंटरेस्ट ही यहाँ पर है, हमारी आवाम सोचती यहाँ से नहीं है ना, सोचती कहीं और से है, उसी के रिलेटेड उसे चीज़ें चाहिए। तो क्योंकि कारोबार है नहीं, काम नहीं है, वेले हैं, तो फिर क्या करें, फिर बैठ के यही काम करने हैं। ऑनलाइन सेलिंग के लिए जैसे आपने कहा पंजीरी, मेरा एक अपना दिल था कि मैं कोई जब देखता था ना शेल्फ के ऊपर कि यार पहले वो कोविड के टाइम से पहले जो है अमेरिकन गार्डन की सॉसेस थी, जब वो ख़त्म हुआ कोविड तो उसके बाद आपको नज़र आती है कि डिपिट की सॉसेस नज़र आ जाती हैं। तो मैंने कहा यार सॉसेस तो हर जगह, हर रेस्टोरेंट, हर जगह पे होती है, क्यों ना प्राइवेट लेबल के साथ देना शुरू करते हैं लोगों को, ठीक है। अगर यहाँ पर जो है पिज़्ज़ा की कोई कंपनी खुली है तो आप पिज़्ज़ा की कंपनी का जो भी नाम है उसके मुताबिक उसको हॉट सॉस बना के दो, उसको डिफरेंट सॉसेस बना के दे दो। कितना मुश्किल काम है यार, ये तो काम घर पे हो जाते हैं, हमारी अम्मियाँ ही कर देती हैं भाई, ये वाला काम नहीं होता। फिर मैंने आपको बताया गचक का काम, गचक आपको मिलती ही नहीं है अच्छी जो आपको चाहिए। फिर इसके अलावा आपको अचार नहीं मिलते कई बार, आप वही शिजान के या नेशनल के अचार उनको छोड़ो, आपको लसूड़ों का अचार नहीं मिलता आपको। ये मैं चीज़ें वो बता रहा हूँ जो देसी, हम DHA में होते हैं ना, देखते हैं लोगों को तो वो लोग तरस रहे होते हैं चीज़ें। लड्डू पीठियाँ कहाँ जाके खाएं भाई, नहीं मिलती। कांजी कहाँ जाके पिएं, ये लोगों को घर डिलीवर कर रहे हैं। अरे खाने पीने, लाहौर में तो भाई खाने पीने का इतना रिवाज है, आप खाने पीने की चीज़ें निकाल लें। आपके ऑनलाइन बिजनेस, और ये छोटी इन्वेस्टमेंट वाले मैं बता रहा हूँ, मतलब ये कोई भी नहीं, लाख एक रुपए के अंदर भी काम स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी नहीं। आपको किसने कहा, लोग आपको डराएंगे भी कि जनाब ओ नहीं 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 आपको तो जी बड़ा ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अरे सीधा सीधा ये चीज़ें लेके आओ, लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करो, बिक गया तो ठीक, नहीं बिका तो ये इतना बड़ा नुकसान नहीं है कि जिसको आप बर्दाश्त ना कर सको। बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्पॉन्स देखो कस्टमर का। फिर एक बात, कंसिस्टेंसी, लगे रहना पड़ेगा मार्केटिंग का। ये नहीं है कि जी अब मैंने वेबसाइट बना ली है, अब मैंने चीज़ रख ली है, रेडी प्रोडक्ट ये पड़ी हुई है, ऑर्डर नहीं आ रहा। भाई मार्केटिंग करो, मार्केटिंग करनी है, ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, ऑफलाइन मार्केटिंग करनी है, लोगों तक पहुंचाओ, दोस्तों को दो, PR बॉक्स के तौर पे सेलिब्रिटीज़ को भेजो, यूट्यूबर्स को भेजो। आपका पेज आज 0 लाइक के ऊपर है या 10 लाइक आपके अपने घर वालों ने कर दिए हुए हैं, उसके तो 2 मिलियन है ना, उसको भेज दो फ्री में, उसको साथ में 10-15 हज़ार 20 हज़ार भी दे दो। बात यह है जो पैसे आपने मार्केटिंग के ऊपर लगाने हैं उसको प्रमोट करने में आपके 1000 लाइक नहीं होने, लेकिन उसके 1 मिलियन बंदे को पहुंच जाएगा सामान कि भाई ये कोई ब्रांड नया आया यार मार्केट के अंदर, ये बेच रहा है यार चीज़ें। बहुत आसान है यार आजकल तो, ये कौन सा मुश्किल काम हो गया हुआ है। हमारे दौर में मुश्किल था ना, जब कोई हमारे पास, आप यकीन माने आज भी लोग हमें अप्रोच करते हैं कि सैगल मोटर्स का जो फेसबुक पे कवर पेज है, अगर आप 1 महीने के लिए यहाँ पर हमारी कंपनी का लगा दें बैनर, तो हम आपको जो है वो 3 मिलियन देंगे, 2 मिलियन देंगे। मैं कहता हूँ यार नहीं यार,
मैं ये काम करते अच्छा नहीं लगता, हमारा कौन सा एडवर्टिजमेंट पोर्टल है। बात ये इसके अलावा आपके सामने देखें ये न्यूज़ आ रही होती हैं, ट्रिब्यून की आ रही होती हैं, सारी हो रही होती हैं, कुछ थोड़ी बहुत एडवर्टिजमेंट वहाँ पे भी करें। आप रातों रात आपका नाम हर बंदा गूंजना शुरू कर देगा, फिर ऑर्डर भी आएंगे। इसमें कौन सा मज़े की बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया रोज़ पे है, और जिस वक्त ये रोज़ पे है तो इस वक्त किसी बंदे ने अपनी चीज़ें ना बेच पाया, जो आज 2024 में ऑनलाइन नहीं है वो 10 साल पीछे है। कल मुझे एक बड़ा मज़ेदार एक फ़ोन आया एक मेरे बड़े कज़न का, वो थोड़ा ओल्ड स्कूल है। मुझे कहता है यार साथ ये ऑनलाइन तुम लोग बैंकिंग करते हो? मैं कहा हाँ। यार इसमें वो कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाता कि पैसे निकल जाएं आपके ये वगैरह? मैं कहा अनटिल अनलेस आप पासवर्ड किसी को ना दे दो, OTP ना दे दो साथ में, तो बिल्कुल जा सकते हैं। नहीं ये तो मुझे पता है, ये तो पता है। तो मैं आगे सोच में पड़ गया यार आज 2024 में आप ये सवाल पूछ रहे हैं। तो फिर मैं एकदम से थोड़ा सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार ये एम ही नहीं, मिज़ान बैंक या इनके बैंकों पे हेल्पलाइन पे कॉल करो, मिज़ान बैंक कभी किसी को कॉल नहीं करता, आपने अपनी कभी ज़रूरी मालूमात नहीं देनी। मैं कहता हूँ यार व्हाट द हेल, आज के दौर में भी लोग अपने पासवर्ड दे देते हैं कॉल आने के ऊपर, तारीख़ पैदाइश बता रहे हैं, सारा कुछ बता रहे हैं। भाई अननोन कॉलर है, आप कैसे बता सकते हो अपने पासवर्ड, OTP वगैरह? वो जी आपको जी आया है मैसेज एक, तो जी वो OTP आया होगा, वो ज़रा दे दिएगा मुझको। कैसे दे देते हो? इतने बेवकूफ़ कैसे बन जाते हो आज के दौर? मतलब एक्सपोजर ही नहीं है। साथ मैंने ना सन 2000 में काम शुरू किया था, 24 साल पहले, और आज 2024 है। 24 साल पहले मुझे लोग कहते थे कि क्या कर रहे हो, नेट से पैसे नहीं आते, और आज भी आधे लोग यही कहते हैं। आप यकीन माने मिंटगोमरी रोड पे वाहिद लड़का था जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा था और वीडियो बनाता था, तो लोग कहते थे चल तू तो ऑनलाइन बिजनेस कर। बड़े बड़े कजन दोस्त होते थे ना, तो मजाक में चल तू तो ऑनलाइन बिजनेस ही कर, तू ऑनलाइन बेच चल। आज देखते हैं ऐसे ही है। आज वो जब बनाने बैठे हैं तो उनसे बनता ही नहीं है वो। कल मुझे ना क्लास में था मैं, तो क्लास में बच्चियाँ वहाँ पे पूछती हैं कि सर आपका टर्निंग पॉइंट क्या था? मैंने कहा तज़हीक। तज़हीक जब होती है ना, तो इंसान अगर उसे वाकई पॉजिटिवली महसूस कर ले तो इंसान को मोटिवेशन मिलती है उससे। अगर आपको वो तंग ना करते, ऐसे मजाक ना करते, तो शायद मोटिवेशन थोड़ी कम होती। वो भी मोटिवेशन है, बड़ा हाथ होता है। हाँ जी, सबका छेड़ने, दिल करता है इनको मैं अपनी कामयाबी से सबक सिखाऊं। एग्जैक्टली। बाकी लोग पता क्या करते हैं, वो कहते हैं मैं उनको थप्पड़ मारूं या गाली दूं या कुछ भी, लेकिन जो शख्स करने वाला होता है ना, वो कहता है अपनी कामयाबी से मैं इनको सबक सिखाऊं, मैं कौन हूँ, मुझे पहचान। मैं अभी सियालकोट बना रहा था ना जब ब्रांच, तो मुझे एक वहाँ पर ना एक दो ऐसे एक ही था वो बंदा, वो पता क्या कर रहा था कि वो बार बार ना हम क्योंकि आ रहे थे उस शहर में, तो ना वो एक अजीब प्रोवोकेटिव से वीडियोस बनाना शुरू कर दी उसने, कि बदतमीजियाँ टिकटॉक का टाइप जो है ना। मैं बड़ा हैरान, मैं कि यार ये क्या फजूल किस्म की यानी अनएजुकेटेड हरकतें कर रहा है। बात ही कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन करो, डरते क्यों हो? बात ये। तो इस तरह की फजूल वीडियोस बनाना शुरू कर दी। तो ऐसा नहीं था कि मैं बदले में उससे बदला लेके उस तरह की वीडियोस बनाऊं। मैं कहा इसको मैं अपनी कामयाबी से मारूंगा, इसको मैं कामयाबी से मारूंगा। और वही हुआ। बात यह है जहां वो 20 साल से काम कर रहा था, उसका सारा क्लाइंट मेरे पास आना शुरू हो गया। लोगों ने देखा यहाँ तो भाई डिफरेंट है अंदाज। अच्छा, उनके पास आज भी जो है ना वही पुराने ज़माने वाला नहीं होता कि आओ जी चौधरी साहब, आओ जी बैठो, ओ बोतल मंगाओ है, तो आगे से वो वाला सिस्टम था। मतलब आज के दौर में वो टीसियाँ कर रहे होते हैं, ओ पाजान तुसी छड़ दो, ओ पैसे आ जाएंगे यार, ये वो कह रहे तुसी काम कराओ। ये ड्रामेबाजी स्टार्ट की हुई। मैंने थोड़ा रीड किया मेंटालिटी को। मैंने कहा कि यार चक्कर क्या है यार, कस्टमर जो है वो क्या कहते हैं, मेरे पास आके खुद बता रहा है कि यार हमें पता चल जाता है जो बहुत ज़्यादा टीसियाँ कर रहा है ना बंदा, जो बहुत ज़्यादा चुक रहा है, इसका मतलब है कंफर्म चंगी दिहाड़ी लगा रहा है। और हमें जो है ना क्या कहते हैं वो बिल्कुल मक्खन मलाइयाँ बटरिंग जो कर रहा है ना, इसका मकसद एक ही है कि इसकी जेब से पैसे किसी तरह निकाल लो, चूना लग जाए बस। तो कहता हम आपके पास क्यों आते हैं? कॉन्फिडेंस है, फिक्स प्राइस है, ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट प्राइस आपकी लिखी हुई है, आपके पढ़ा लिखा स्टाफ है, हम आते हैं, ठीक है, टाइम दिया हुआ है, ये काम होना है, वो काम होना है सर, ओके, बस क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो कहीं बैठा हुआ है एक कितने सालों से, आज तक ग्रो नहीं कर सका, आप 14 ब्रांचें बना के बैठ गए हुए हैं। तो बात ये, ब्रांड के पास जाऊंगा या यहाँ जाऊंगा, फिर और मोटिवेशन फिर मुझे मिली। तो कहने का मकसद असल सारा ये था कि हमने
सक्सेस से ही हर एक को बीट किया और आगे भी सक्सेस से ही करना है। बहुत आए लेग पुलिंग, असल हमारे मुल्क में लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। अब ये लेग पुलिंग थी टोटली। यार आप अपने आप फोकस करो ना, अपने आप पे ध्यान दो। आपके अंदर थोड़ी बहुत भी अगर जेलसी है तो शो मत करो। आप पूरी आवाम को शो करना शुरू हो गए हो कि यार मैं जेलस हूँ, ठीक है, ना करो, बिचोर हो जाओ। तो ये वाला हर बंदे का एक मसला, आप किसी बंदे से पूछ लें, किसी लाइन से भी है, वो कहेगा मेरी टांग वो खींच रहा है, मेरी टांगे ये खींच रहा है। मिल के नहीं काम होता। मिल के ये अपना एक तवक्कल नहीं है कि यार बात ये है कि मैं करूँगा इंशाल्लाह, मैं मेहनत कर तो अपनी खाऊंगा, ठीक है, नसीब की। इस तरह के मामला आता है। कल्चर थोड़ा बहुत चेंज हो गया हुआ है हमारे मुल्क का, हमारी आवाम का कल्चर बहुत चेंज हो गया हुआ है। जो आप देखते हो वही परसीव करते हो। गार्बेज इन होता है, गार्बेज आउट होता है, ठीक है। आप देखें हमारा मुल्क का नंबर पोर्नोग्राफी देखने में कितना ऊपर है, ठीक है। और साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई ठीक है, इट गिव्स यू प्लेजर, ठीक है, लेकिन इन द एंड क्या हो रहा है कि आपका दिमाग जो है ना वो खाली होता जा रहा है, आपका फोकस खत्म होता जा रहा है, ठीक है। इट्स समथिंग जो कि आपको प्राइमरी नहीं रखनी चाहिए थी। अगर आपको शौक भी है तो इसको लास्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखो। नहीं तो शादी कर लो भाई, बात ये है। लेकिन चलो शादीशुदा भी देख रहे होते हैं। मकसद कहने का ये है कि मेंटालिटी बहुत चेंज होती जा रही है। बिजनेस माइंड खुला कोई शार्क टैंक जैसा यहाँ पर पाकिस्तान में, शार्क टैंक पाकिस्तान खुला है। यहाँ पे हुआ था एक ना आइडिया करोड़ों का हुआ था, चल ये हर बंदे ने बोला हुआ था, ठीक है, हुआ था, क्यों नहीं चला बेचारों का? पहली बात पता है यहाँ पे थी। हाँ जी, यहाँ पे लोग पसंद नहीं करते। देखिए पाकिस्तान एक वो कंट्री पसंद है, करते हैं जहाँ तलाक़ें हो रही हैं, वो ड्रामों में चक्कर चल रहा है साली के साथ, बिनोई के साथ, बड़ा मजा आ रहा है जी उसे देखने में। जिस कंट्री में लोग बिजनेसमैन को चोर समझें, उसे फॉलो ना करते हों, उसे आइडियलाइज ना करते हों, उस कंट्री में ना तो फॉलो करेंगे ना उनसे सीखेंगे। अब सवाल यह है कि यहाँ पे जो चीज़ें देखी जा रही हैं ना, तो ज़रा चेक कीजिएगा। फैमिली व्लॉगिंग ये चल रही है, इससे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। लोगों की जिंदगियों में क्या हो रहा है? बिग बॉस हो गया। हाँ जी, कौन सी एंटरटेनमेंट थी? बिग बॉस आ गया ना आपके घरों में। यस, सारे शुरू कर चुके हैं। अब इससे कौन सी एंटरटेनमेंट है? दूसरी बात है, एंटरटेनमेंट को थोड़ी लिमिट लगानी चाहिए। आप कभी चेक कीजिए, कोई वीडियो ऐसे आएगी ना जो थोड़ी शुगल वाली, प्रैंक करने वाली, इतने उसके व्यूज़ होंगे, लेकिन कोई नेकी वाली, इल्म वाली या ऐसी कोई चीज़ें होगी, उसके व्यूज़ चेक कर लें, ऐसे होंगे। मैं प्रैंक या फिर फनी वीडियोस के खिलाफ नहीं हूँ यार। सारा दिन थका हुआ आता है बंदा, आके ज़रा वो देख लेता है तो ज़रा मेंटली रिलैक्स हो जाता है। मैं भी कई बार देखता हूँ, अरबियों की देखता हूँ वो प्रैंक, बड़ा मज़ा आता है, हंसी आती है। और मैं अक्सर मेरी वाइफ भी देख के कह रही होती है, अकेले ही हंसी जा रही है देख के। मैं कहता हूँ कि यार बात ये, सारा दिन प्रेशर कुकर बनने के बाद अब आके देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पैशन है, इससे कोई सीखूँ ना सीखूँ, एटलीस्ट एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिसेंट चीज़ है। फैमिली के साथ भी बैठ के देख सकता हूँ। अब ये जो ड्रामा सीरियल ये साथ में चल पड़ा है, और इसके साथ साथ ये फैमिली व्लॉगिंग, उसमें गंदी बातें, गाली तो इतनी आम हो गई है ना कि लिटरली इनके घरों के माहौल ऐसे थे, ये उठा के दूसरों के घरों के माहौल भी ऐसे ही बनाना शुरू कर दिया। लेकिन आपने कहा इस पे लिमिट होनी चाहिए। लिमिट कौन लगाएगा? पर्सन को खुद लगानी पड़नी है। नहीं, आजकल हर चीज पे लिमिट लग रही है। वही कर सकते हैं, फायरवॉल वही कर सकते हैं। और अगर तो उनको आ जाए इस बात पे यकीन कि भाई वाकई में ये बहुत ज़रूरी है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट करें इन लोगों का भी। अच्छा, पहले इनके पास ना वेब मैनेजर के नाम से सॉफ्टवेयर था जिसमें ये पुट करते हैं फलां कीवर्ड्स वाली चीज़ें ना चलें, तो इसमें इन्होंने जो गैर अखलाकी वेबसाइट्स थी बंद की थी, फिर भी लोग चला लेते थे। अब भी इनके पास फायरवॉल है जिसमें बाकायदा ब्लॉक कर सकते हैं, अगर तो गवर्नमेंट सीरियस है। आपको लगता है गवर्नमेंट खुद नहीं देखती होगी जितना एक शौक है इन लोगों को है, मेरा ख्याल है, और किसी को भी नहीं होगा। अवाम पिटती रहेगी, इनको ज़्यादा शौक है। ये ना मैं कई बार सोचता हूँ शायद ये हमारी कौम की मजबूरी भी है शायद। पता क्यों? इनको अच्छी एंटरटेनमेंट मिली भी तो नहीं है। ये अच्छी तो नहीं है, इनको इनके मिजाज के मुताबिक नहीं, देखिए बेकार किया जा रहा है। अगर इससे अच्छी मिलती इनको एंटरटेनमेंट तो फिर ये शायद इस साइड से कहीं बाहर जाती है। देखिए पाकिस्तान में ना आहिस्ता आहिस्ता करके खेल तो ख़त्म ही हो चुके हैं। आप अंदाज़ा कीजिएगा, पाकिस्तान हॉकी का चैम्पियन रह चुका है, पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट जो था ये, हाँ जी, ये अब लोगों को पता नहीं है। मैं कहता हूँ जगह जगह पे क्रिकेट, दैट्स ओके, क्रिकेट ठीक है, लेकिन देखिए कौमी खेल कौन सा है उसका पता तक नहीं है। लोग ये नहीं जानते कि जान शेर खान और जो जंगीर खान था,
इन्होंने 2 दहाई तक टफ टाइम दिया है, ये वर्ल्ड चैंपियन ही रहे थे, हर वर्ल्ड कप इनके पास था। अब देखिए अगर ये इस तरह की खेलों की नुमाइशें करें, बात है कि ब्राज़ील में क्रिकेट खेला जा रहा था ब्राज़ील में फुटबॉल छोड़ के क्रिकेट ज़्यादा खेला हाँ वो पॉपुलर है। गली गली में जो है फुटबॉल खेला जाता। हमारे मुल्क में गली गली में हॉकी खेला जाता था मेरे वालिद साहब की यंग एज में। हम जब आए हम ज़्यादा मोटिवेट हुए क्योंकि ये देखे हॉकी के अंदर IPL नहीं आया। अच्छा मुझे एक बात बताएं साद, आपका अगर इंटरेस्ट है, हमने वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, इसके चैम्पियनशिप इसकी जीती हुई है स्क्वाश की मुसलसल कई साल, और हॉकी की भी जीती हुई है वर्ल्ड कप, क्रिकेट भी जीते हुए हैं। ये पिछली 2 दहाइयों में ये बाकी खेल ख़त्म क्यों हो गए हैं? आपके कहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, तैयार कहाँ किया जा रहा है ना स्कूल में? नहीं वो इससे पहले भी नहीं थे, लेकिन इंटरेस्ट क्यों ख़त्म हो गया लोगों का स्पोर्ट्स में से? नहीं, क्रिकेट छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में। हमारी तो देखें पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है और बैट जेन में लेके आता है वो। देखिए इसमें ना क्रिकेट में एंटरटेनमेंट बहुत है। क्रिकेट में IPL भी आता है, इसके अलावा अपने पाकिस्तान के PSL भी आते हैं, इसके अंदर वो वहाँ से शाहरुख खान भी आता है IPL के अंदर, फिर वो एक बाकायदा इवेंट होता है, फिर दुनिया भर से लोग आते हैं, फिर इंटरेस्ट म्यूचुअल है। ये जो हमारा एशियन कंट्रीज़ है ना, इंडिया पाकिस्तान, असल तो जोश वलवला ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं वहाँ भी है, उस तरफ भी ऐसा ही है। असल वक्त के साथ साथ इवॉल्व भी करना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं कि हम लोग एक ठप्पा लगा लें हमारा ये नेशनल गेम था आज क्रिकेट कर दो नेशनल गेम, बात ये क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है उस ज़माने में वो वाला गेम करता था, किसी ज़माने में वो भी तो खेलते थे सारे, वो क्या इस गेम को कहते थे, पिलगोली। अच्छा पिलगोली ठीक है। अब खेलते थे, आज हम बातें करें कि यार ये क्यों नहीं खेलते लोग, ये तो हमारी बचपन की ये गेम थी। नहीं वक्त के साथ साथ फॉर एग्जांपल कुछ ना ऐसी थी जो इंटरनेशनल गेम्स थी, कम से कम वो हमारे पास वैरायटी तो मौजूद हो ना। देखिए अब पहली बात मैं समझता हूँ कि जैसे एक होता है ना हवा का झोंका आना, ये जो अर्शद नज़ीम ने जो किया है जेवलिन वाला जो उसने स्कोर मारा है, बंदा करना शुरू हो गया ये। हाँ जी, लेकिन एक बात अच्छी है, एक बात अच्छी है कि देखिए कुछ थोड़ा सा ताज़ा हवा आई ना कहीं से। ऐसी ताज़ा हवा की और कई जगह थी, मार्शल आर्ट मौजूद है, मार्शल आर्ट में बच्चों को भेजें। हमारी एक बच्ची भी पहले वहाँ पे लड़ चुकी है और वो कोई मेडल जीत चुकी है, और भी काफ़ी जगह थी। देखिए पाकिस्तान से अशरफ ताइसिन थे जो ये MMA में लड़ते रहे हैं पहले। MMA यानी कि फिल्मों के अंदर देखा लोगों ने, वैसे देखा नहीं है। जिनके बड़े हैं वो यस वेरी गुड फ्रेंड। तो अब देखें कि ऐसे कई और खेल थे, चलें बहुत नहीं, थोड़ी वैरायटी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में पता क्या गवर्नमेंट ने ना सरपरस्ती थोड़ी बहुत करती थी ना, पहले छोड़ दिए। कितने लोगों के इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे, रोते हुए आते हैं कि हमने क्या मेडल लेके आए, क्या किया। वो रिक्शे पे बंदा जो है, कभी वीडियो देखी होगी, मेडल्स लेके फिरता है कि मैं वो हूँ जिसने जीता था, कॉमनवेल्थ जीता था, या क्या क्या हुआ क्या उनके साथ। बेसिकली इवेंचुअली व्हेन यू सी कि आफ्टर मैथ क्या है इस चीज़ का, मेरा कोच है जो दिल ही नहीं करता आपके तो स्पोर्ट्स में क्या करना। साथ कल रात को ना मेरे कोच मुझे जो कहता है, वो मिस्टर पाकिस्तान रह चुका है, मिस्टर ओलंपिया रह चुका है कोच, और मुझे कहता है कि देखिए मैं ये फ़लाँ टाइम पे अमेरिका में था, मैंने कंपटीशन लड़ा था, कुछ दिखा रहा था फ़ोटोज़। कहते हैं मेरे पास वीज़ा मौजूद हैं, लेकिन गुर्बत का हाल ये कि मैं जा नहीं पाता वहाँ पे। बात ये बॉडी बिल्डर हैं या जो भी है, मुझे नहीं पता वो इस लाइन से रिलेटेड होते हैं कि नहीं, या MMA वाले। बात ये आप मिक्स मार्शल आर्ट्स का अगर कोई इस तरह का एक चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम ही बना दें, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट दोबारा से रिवाइव कर सकता है ना इन चीज़ों का। जब मेरा ख्याल पता क्या है, ये हमें ना अगर हम लोग बिजनेसमैन मिल के कुछ करें ऐसा तो शायद ज़्यादा बेटर हो। पता क्यों? गवर्नमेंट के लिए सिर्फ इतना पैगाम है जिसकी मर्जी हो गवर्नमेंट कि भाई तुमसे नहीं होगा, इनके बस में नहीं है। देखें एक अक्लमंद बिजनेसमैन जो है ना, वो तभी करेगा जब वहाँ पे स्पॉन्सर लगे होंगे उसके, जब उसका बिजनेसमैन करवा लेगा। हाँ बिजनेस इनको पता कैसे करवाना है, करवा लेगा। उसका जब आएगा ना स्पॉन्सर वहाँ पर रिंग में हर तरफ लिखा हुआ, और फिर उसके बाद लोकल आपके अंडरटेकर निकल रहे होंगे, आप देखिएगा मज़ा ही और होगा उस चीज़ का। ये वाकई में एक स्पोर्ट्स था जो कि सब देखते थे। मेरे एज ग्रुप में तो कौन ऐसा बंदा होगा जिसने वो स्मैकडाउन या रॉ जो है नहीं देखे होंगे। आज के दौर में किसी को पता ही नहीं है, बच्चों को पूछो तो। अच्छा साथ, आपको खुद कौन सी गाड़ी पसंद है जो चाहते हैं कि मैं ये गाड़ी लूँ? अच्छा वैसे शिदात भाई, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो चाहूँ ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ना ये रिसेंटली व्हाट आई फेल्ट इज़, ये मैंने हैवल रखी हुई है, मैंने फॉर्च्यूनर भी देखी थी, मैंने
MG भी रखी थी, मैंने प्राडो भी रखी थी। मुझे एक पीस ऑफ ड्राइव जो मिला है ना इसके अंदर, वो ऐसी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, बल्कि बात ये होती है कि इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। मतलब गाड़ी में फ्रिज चाहिए मुझे कोई, मैंने क्या करना है। मतलब वो एक रिक्लाइनर सीट्स होंगी, मैंने क्या करना है। बात ये मैं आपको बताया है कि मेरी अब वो ख़त्म हो गई, कोई मैं रोल्स रॉयस लेना या कोई मेरा ख्वाब रहा ही नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। वो कोई स्पोर्ट्स कार वाली उम्र ही गुजर गई। जिस ज़माने में ख्वाहिश होती थी तब स्टूडेंट होते थे, दिल करता था यार एक स्पोर्ट्स कार होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में एंटर हो, सारे देखेंगे, लड़के भी देखेंगे, लड़कियां भी देखेंगी, यार स्पोर्ट्स कार जिसकी होती थी उसको हम हसरत भरी निगाहों से देखते थे। तो बात ये उस टाइम ख्वाहिश होती थी। जब आज पैसे भी हैं, आज ख़रीद भी सकते हैं, तो आज शौक ही ख़त्म हो गए। आज वो शौक ही नहीं है। आज आप ये समझें कि अगर सामने BMW i7 खड़ी है ना, तो कई लड़के होंगे कहेंगे कि यार ये गाड़ी चाहिए हमें, उसके अंदर एक कंटेनर 2 कंटेनर नज़र आ रहे होते हैं। हम कहते हैं यार ये लेने के बजाय 2 कंटेनर मंगवा लेते हैं, ठीक है, कार एक्सेसरीज़ के, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, सच वाकई ये है कि एक हाथ से ऊपर जाकर ना गाड़ी के जो फ़र्क आता है ना, जो फीचर्स का, तो पैसों का फ़र्क बड़ा होता है। गाड़ी के वो चंद फीचर्स जस्टिफाई नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप 1 करोड़ की गाड़ी लें और करोड़ की गाड़ी को 3 करोड़ की गाड़ी से कंपेयर करेंगे ना, तो उसकी 2-4 चीज़ों का फ़र्क होगा। ऐसे ही है, बड़ा फर्क नहीं होगा। लेकिन उससे ज़्यादा क्या मतलब आप कर क्या उसमें आपको मज़ा मिल जाएगा, मैं ये सोचता हूँ बेसिकली। वो हम पढ़ते थे ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो वाला काम हो गया हुआ है जी अपने साथ। कि मतलब कि ठीक है आप अपग्रेड करते जा रहे हो, अब इससे ज़्यादा अपग्रेड के ऊपर खुशी नहीं मिलनी है, इससे ज़्यादा अपग्रेड के ऊपर खुशी मज़ीद नहीं मिल सकती है, क्या करना है, बात ये है। अच्छा, साथ जाते फिर शौकी होएगी बस, फिर शोतेबाजी बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ दिखाने के लिए रह जाएगी कि यार मेरा ये स्टेटस है। साथ आपका हमारी नाजरीन के लिए जो यहाँ से जाते आते क्या पैगाम होगा जो वो सुने, सीखें, इस पे अमल करें? या खुदा के लिए मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें। यस। और उसको बुरा ना समझें। लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लोगों ने बड़े पैसे लगाए हुए हैं। अगर आप ख़रीद लेते हैं ना, तो यकीन माने, आई अश्योर यू वॉन्ट गेट डिसअपॉइंटेड। एक आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी होएगा, वो इकोनॉमिकल भी पड़ेगा, और यकीन माने मुल्क के साथ थोड़ा बहुत तो यार आप मुखलिस हो जाएं यार, भूल जाएं जो हो रहा है ऊपर, जो भी हो रहा है, हम तो नीचे एक साथ रहे ना। बात यह है, एक बिजनेसमैन का ताल्लुक होता तो आवाम से ही है ना। अब बात यह आपका ताल्लुक हमसे है तो आप सपोर्ट भी करें। हम सिर्फ, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा, हम तो इतनी प्रोडक्ट शायद नहीं बनाते, हमारी लाइन में इतनी स्पीड पे ट्रेंड चेंज होता है, लेकिन जितने भी लोकल अपैरल वाले हैं यार, ये ब्रांड होता है ना कि जी ये मैंने पोलो की शर्ट पहनी है, मैंने ये किया यार, लोकल पहन के देखो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। आधे तो बाहर जाते हैं मेड इन पाकिस्तान की चीज़ें, ये जीन्स वगैरह। तो बात यह है कि जितनी चीज़ें जा रही हैं तो पाकिस्तान की, पीछे से ठप्पे लग के वापस आ जाती हैं। हम वहाँ से शौक़ होकर लाते हैं कि यार हम बाहर से लेके आए हैं। तो थोड़ा सा लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना सीखें, और कुछ नहीं तो यार पब्लिकली कम से कम अच्छे अल्फाज में ही याद कर लिया करें मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट को। जब इंडिया का मैं सुनता हूँ ना इस तरह का कि दे आर सो प्राउड ऑफ देयर प्रोडक्ट, कि वो चाइना की चीज़ मंगवा के वो उस पर मेड इन इंडिया लिखवा के बेच रहे, क्योंकि कस्टमर वहाँ पर ट्रस्ट करता है मेड इन इंडिया को। तो बड़ी जेलसी होती है यार, फील बहुत सड़ता हूँ मैं कि यार हमारे मुल्क में क्यों नहीं लोग प्रमोट करते मेड इन पाकिस्तान को। बस ये पैगाम है। साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़े की बातें हुई, वाकई मज़ा आया आज। अच्छा, ज़बरदस्त। दोस्तों, आपने माशाल्लाह बातें सारी सुनी, आपको मज़ा आया होगा। आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि आज से 10-12 साल पहले मेरे एक कोलीग थे, ये गए कनाडा में, जहाँ पे सर्दियों में -35 से 50 तक भी टेम्परेचर होता है। एक स्टोर पे गए और वहाँ पे जाके इन्होंने स्पेशल किस्म की सॉक्स वहाँ से बाय की। तो उस सॉक्स के पैक पे लिखा हुआ था प्राउडली मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, इंटरलूप। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की क्वालिटी की चीज़ें भी बनती हैं। जो नहीं बनती, हमें चाहिए हम इनको भी कहें ज़्यादा बेटर चीज़ें बनाना शुरू कर दें, हम बुरी चीज़ें बाय करना बंद कर दें, लेकिन पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दिखाने के लिए अच्छी चीज़ें बिल्ड करें, अच्छी चीज़ें बना के पाकिस्तान में बेचें, इससे बाहर भी बेचें, अपना नाम रोशन करें। आप दोस्तों ने अगर ऑनलाइन काम करना है तो आप कोई भी आइडिया ज़हन में सोचिए, ट्राई कीजिए, यकीन कीजिएगा मेरे या किसी के कोर्स
पे पैसे खर्च करने जितना खर्चा कर लीजिएगा गलतियों से वाला, इन गलतियों से आप ज़्यादा बेटर सीखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करम करेगा, आपका बिज़नेस भी ऑनलाइन चलेगा। और साद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, आज बड़ा मज़ा आया इनके साथ। आप दोस्तों के जहन में कोई सवाल हो नीचे कमेंट्स में लाजमी सवाल कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर मौका मिला हम दोबारा इनसे रिक्वेस्ट करेंगे आपके सवाल के जवाबात के लिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।